नमस्कार दोस्तों, आपका मैथ का साथी फिर से वापस आ गया है जो मैथ को सरल और मज़ेदार बनाता है और प्रत्येक सवाल के पीछे छिपे हर एक वो कंसेप्ट बताता है जो आप लोगों के लिए ज़रूरी होता है। दोस्तों, आज क्लास 7 का 5वां चैप्टर आप लोगों के बीच लेके आए हैं जिसका नाम है रेखा और कोण, यानी लाइन एंड एंगल्स। इसके बारे में आपने 6वीं क्लास में भी पढ़ा है, 2 अलग अलग चैप्टर में, ठीक है। और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आप जो है क्लास 7 में पढ़िएगा। दोस्तों, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको 6वीं कक्षा का वो जो 2 चैप्टर है उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा और उस चीज़ को जो है आपको देखना पड़ेगा। आप जो है टेंशन मत लीजिए, आपको जो है इसी कक्षा में उसके बारे में भी कुछ जानकारी आप लोगों को पहले दिया जाएगा। जब तक आप उस जानकारी को नहीं लीजिएगा, आपको जब तक वो चीज़ पता नहीं होगा तब तक जो है आप इस चैप्टर को बढ़िया तरीके से नहीं सीख पाइएगा, ठीक है ना। चलिए, अब जो है ये हमारा एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है जिसमें आपको सिंगल वीडियो में पूरा चैप्टर का जो है आप लोगों को क्लास दिया जाता है, वो भी नहीं डिटेल में आपको मिलता है। प्रत्येक जो है कंसेप्ट पर चर्चा की जाती है और प्रत्येक कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारे सवाल किया जाता है जिससे आपका जो है आत्मविश्वास बढ़ता है और आपने मित्र यार दोस्त से ज़्यादा जान पाते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है यहाँ से क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग जो है क्लास में बने रहिए और देखिए मैथमेटिक्स को किस प्रकार से सरल और आसान बनाया जा सकता है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स लैब सैको सूरज पर, और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका साथी, आपका मित्र, आपका मार्गदर्शक सैको सूरज, ठीक है। तो चलिए हम लोग का जो है 5वां ये चैप्टर होगा। चैप्टर का नाम है रेखा और कोण। क्या है बाबू? रेखा और कोण, ठीक है। चलिए, रेखा और कोण। इससे पहले थोड़ा सा हम 6वीं कक्षा का यहाँ पर रिवीजन करवाते हैं आपको, जब तक वो नहीं जानिएगा फिर दिक्कत होगा आपको। सबसे पहले आपने बिंदु के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? बिंदु, यानी पॉइंट के बारे में जो आपने पढ़ा था। तो पॉइंट के बारे में आप क्या पढ़े थे? पॉइंट जो है, पॉइंट एक ऐसा चिन्ह होता है जिसका सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं, जिसमें चौड़ाई मोटाई कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं जो यहाँ पे कोई ना कोई चिन्ह है, यानी लगभग नहीं दिखाई जाने वाला जो चिन्ह होगा वही आपका क्या हो जाएगा? बिंदु हो जाएगा, ठीक है। बिंदु के बाद आपने क्या पढ़ा था? आपने रेखाखंड को पढ़ा था। रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, याद है? लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड आपने पढ़ा था। रेखाखंड में क्या पढ़े थे? रेखाखंड जो होता है ये 2 बिंदु के बीच की दूरी को बताता है। 2 बिंदु के बीच की सबसे नज़दीक वाला दूरी, यानी सबसे, इसको इस प्रकार से आप बोल सकते हो, जो 2 बिंदु की सबसे न्यूनतम दूरी जो है ये रेखाखंड होता है। और रेखाखंड जैसे इसमें जो है 2 अंत बिंदु होता है। क्या होता है बाबू? 2 अंत बिंदु, ये इससे बाहर नहीं जा सकता है और ये इससे बाहर नहीं जा सकता है। इसके अंत बिंदु का हम नाम लिख दिए थे ए और बी, ठीक है ना। यानी इसको रेखाखंड है, रेखाखंड को हम लिखेंगे कैसे? तो ए बी ऐसे करके जो है इसको लिखा जाता है, ठीक। ये सारी बातें जो है चर्चा कर दिया गया है। हम जो है यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में खींचेंगे, स्पीड में खींचेंगे, ठीक। चलिए, बिंदु हो गया, उसके बाद रेखाखंड हो गया। रेखाखंड के बाद आपने पढ़ा था यहाँ पे रेखा के बारे में। रेखा यानी कि लाइन के बारे में। लाइन के बारे में आपने क्या पढ़ा था? लाइन के बारे में पढ़ा था जो लाइन का जो है, अगर किसी भी रेखाखंड को उसके दोनों सिरा को असमित रूप से बढ़ाते हुए चले जाए, असमित रूप से उसको जो है बढ़ाते हुए चले जाए तो वो हमारा क्या हो जाता है? हमारा वो क्या हो जाता है? रेखा हो जाता है, लाइन हो जाता है। लाइन में कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। अंत बिंदु मतलब लाइन कभी भी खत्म नहीं होता है, ये आगे जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ये कभी कहीं पर रुकेगा नहीं, तब इसको हम क्या बोलेंगे? रेखा बोलेंगे। और रेखा को दर्शाने के लिए हम कैसा प्रयोग करते हैं? इस प्रकार से जो हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ये बिंदु जो आप देख रहे हैं, ये बिंदु रेखा को निश्चित करने के लिए दिया जाता है ताकि इस रेखा को हम माप सके। किस लिए दिया जाता है? निश्चित करने के लिए। किसी भी क्या कहते हैं, रेखा को निश्चित करने के लिए 2 ही बिंदु जो है काफी होता है, ठीक। चलिए, और इस रेखा पे अनंत बिंदु आपको मिलेगा। इस रेखा पे कितना बिंदु है? इस रेखा पे आपको अनंत बिंदु जो है मिलेगा। और रेखा जब भी जाएगा ये सीधा जाएगा, ठीक है। चलिए, रेखा को किस प्रकार से लिखेंगे? इस प्रकार से। रेखा पर अंत बिंदु नहीं होता है, ठीक है। चलिए, रेखा के बाद आपने पढ़ा था किरण। क्या पढ़ा था? किरण। ये मार्कर चल नहीं रहा है। रेखा के बाद आपने क्या पढ़ा था? किरण को पढ़ा था। किरण में क्या देखे थे? आपने देखा था जो किरण जो है रेखा का ही एक भाग होता है। क्या होता है? रेखा का ही एक भाग होता है। जैसे रेखा उधर गया ना, आप क्या कीजिए, इसको इधर भगा दीजिए, यहाँ से काट के, तब ये आपका किरण हो जाएगा। और किरण में आपको क्या ध्यान देना है? किरण एक तरफ जो है असमित रूप से बढ़ते हुए चला जाता है, लेकिन दूसरा वो अस्थिर रहता है, यानी उसका अंत बिंदु होता है, ये अंत बिंदु। और इस अंत बिंदु को जो है प्रारंभिक बिंदु भी कहते हैं। किरण का जो है ये प्रारंभिक बिंदु है, जहाँ से किरण जो है प्रारंभ कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोल दिए?
प्रारंभिक बिंदु। अब किरण को किस प्रकार से दिखाएंगे, जैसे मान के चलिए ये ए है और ये बी है, तो ये ए बी और ये इधर ऐसे करेंगे, ऐसे जिधर ये तीर जाएगा मतलब उधर ये लास्ट वाला रहेगा। हम इसी चीज़ को देखिए यहाँ पे बी ए ऐसे करके नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जो बी से ए की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए ए से बी की तरफ जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, इसमें एक अंत बिंदु होता है, इसके बारे में आपने जाना है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। बिंदु हो गया, रेखाखंड हो गया, रेखा हो गया, किरण हो गया। उसके बाद आपने कोण के बारे में पढ़ा था, जो कोण किसको बोलते हैं, कोण के बारे में पढ़ा था। कोण दो उभयनिष्ठ किरण, दो उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाला जो किरण होता है उससे कोण का निर्माण होता है। क्या, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये देखिए ये एक किरण है और ये देखिए ये भी एक किरण है, और ये दोनों किरण का प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर एक ही है, यानी ये दोनों प्रारंभिक बिंदु को जो है उभयनिष्ठ आ गया। यानी दो किरण का उभयनिष्ठ बिंदु अगर मिल जाता है तो यहाँ पर एक कोण का निर्माण होता है। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, एक कोण का निर्माण। कोण के निर्माण में आपको एक बात और बताए थे, यदि दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो उसके बीच में कुछ झुकाव पैदा होता है। ये सारी जो है जब झुकाव पैदा होता है उसी झुकाव को क्या बोलते हैं, उसी झुकाव को कोण बोला जाता है। ठीक है, इतना बात आप समझ गए। चलिए आगे बढ़िए। और ये कोण का जो है शीर्ष कहलाता है, ये वाला देखिए ना, ये वाला जो है ये कोण का शीर्ष कहलाता है। चलिए उसके बाद आगे बढ़िए। कोण के बाद आपने कोण में भी आपने अलग अलग कोण को पढ़ा था। क्या क्या कोण था उसमें, सबसे पहले तो आपने समकोण के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा था, समकोण के बारे में। समकोण के बारे में आपने क्या देखा था, जो समकोण का मान जो है 90 डिग्री का होता है और ये सीधा ऐसे रहता है। ये कौन सा ये कौन सा कोण है, तो ये समकोण है। इसका मान कितना होता है समकोण का, तो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें के बारे में डिटेल से चर्चा हो चुकी है। चलिए आगे बढ़िए। समकोण के बारे में आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था ऋजु कोण को। क्या, ऋजु कोण को पढ़ा था। ऋजु कोण ये 180 डिग्री का होता है। कितना का होता है, ऋजु कोण 180 डिग्री का होता है और ये इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से। ये आपका कौन सा कोण है, ऋजु कोण। ऋजु कोण कितना डिग्री का, 180 डिग्री का। ऋजु कोण के बाद आपने पढ़ा था इसमें संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण को ही पूर्ण कोण बोला जाता है, संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण। ठीक है ना। अब पूर्ण कोण कितना डिग्री का आपको बताए थे, 360 डिग्री का। कितना डिग्री का, 360 डिग्री का। अब देखिए ये जो है अगर ये यहाँ से घूम के यहाँ पे फिर चढ़ जाए, इस पे यहाँ से घूम के फिर यहाँ पे चढ़ जाए, तो ये जो कोण बनेगा, ये कौन सा कोण है, ये संपूर्ण कोण है, मतलब 360 डिग्री का है। ठीक है। उसके बाद आपको हम समझाए थे यहाँ पे न्यून कोण को। किसको समझाए थे, न्यून कोण। न्यून कोण में आपने क्या देखा था, तो न्यून कोण में जो है ये 90 डिग्री से कम होता है। समकोण से ये कम रहेगा या 90 डिग्री से कम रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण। और न्यून कोण खींचने के लिए भी आपको हम बताए थे, जैसे आपको यहाँ पे देख लीजिए ये 90 डिग्री का है ना, तो 90 डिग्री का है तो इससे कम करना है हमको, ये वाला ऐसे ये कर दीजिए, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का ही कोण बन जाएगा। ठीक है। चलिए ये आ गया कौन सा, न्यून कोण। इसमें क्या लिखेंगे, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम। ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा था अधिक कोण के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था, अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण के बारे में पढ़ा था। अधिक कोण के बारे में आपने क्या पढ़ा, तो अधिक कोण जो है बाबू, अधिक कोण जो है ये 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री से ज़्यादा रहेगा और 180 डिग्री से ये कम रहेगा। ठीक है, 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम। अब अधिक कोण कैसे बनाएंगे, देखिए ये आपको बताए थे ये 90 डिग्री का है, इससे ज़्यादा करना है, और ये अगर इसको यहाँ तक लाएंगे तो ये 180 डिग्री का होगा, लेकिन हमको 90 से ज़्यादा करना है और 180 से कम करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर ऐसे कर देते हैं। ठीक है। अब जो ये कोण बनेगा आपका, ये कोण कितना डिग्री का बनेगा, ये कोण जो भी डिग्री का बने, लेकिन ये अधिक कोण है, जो भी डिग्री का बने ये अधिक कोण है। अधिक कोण का है क्योंकि ये 90 डिग्री से ज़्यादा आ गया और 180 डिग्री से कम रह गया। ठीक है, अधिक कोण के बारे बाद में आपको क्या बताए थे हम, न्यून कोण हो गया, अधिक कोण हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको एक कोण और था, इसमें देख लेते हैं कौन सा कोण है, उसको क्या बोलते हैं, नाम थोड़ा सा मिस कर रहे हैं हम, जो क्या नाम है उसका, प्रतिवर्ती शायद होना चाहिए, प्रतिवर्ती कोण ही उसका नाम है। ऋजु कोण हो गया, संपूर्ण कोण है, न्यून कोण, हाँ प्रतिवर्ती कोण। कौन सा कोण है बाबू, प्रतिवर्ती कोण है। चलिए अब प्रतिवर्ती कोण के बारे में आपने क्या पढ़ा था, प्रतिवर्ती कोण जो है 180 डिग्री से ज़्यादा होता है और 360 डिग्री से कम होता है। यहाँ पर लिख देते हैं, शायद जगह होगा यहाँ पे, चलिए थोड़ा सा जगह है, यहाँ पर लिख देते हैं हम 6 नंबर में प्रतिवर्ती कोण।
प्रतिवर्ती कोण क्या जानते हैं इसमें 180 डिग्री से ये ज़्यादा जाएगा और 360 डिग्री से ये कम चला जाएगा। ठीक है, इसका कैसे बनेगा, ये कोण को कैसे बना सकते हैं, जैसे देखिए ये आपका 180 डिग्री का हुआ, 180 डिग्री से ज़्यादा करना है और 360 डिग्री से क्या करना है, इसको कम करना है। 360 डिग्री से कम यानी कि इसको ऐसे कर देंगे और यहाँ से ये बोला ये कौन सा कोण हो जाएगा, ये आपका प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। कौन सा कोण हो जाएगा बाबू, प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको हम क्या समझाए थे इसमें, क्या बोलते हैं, उसके बाद आपको रेखा का कुछ प्रकार बताए थे। रेखा का प्रकार बताया, जैसे वक्र रेखा होता है, सीधा रेखा होता है ना, ये चीज़ के बारे में जो है आपको हम बताए थे। चलिए उसके बाद चलिए इतना ही लगभग में हम लोग पढ़े थे और इतना करने के बाद अब जो है हम लोगों को आपके कक्षा 7 में जो दिया गया है उस चीज़ को पढ़ना है। कक्षा 7 में जो दिया गया है अब जो है उस चीज़ को पढ़ना है। एक बार थोड़ा सा और रिवाइज करवा देते हैं। बिंदु को सिर्फ कल्पना हम कर सकते हैं, देख नहीं सकते। ठीक है, रेखाखंड में 2 अंत बिंदु रहता है, 2 क्या रहता है, अंत बिंदु रहता है। और जब इसको लिखने का बारी आती है तो हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, ये भी रेखाखंड इसको पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद रेखा ये जब रेखाखंड को दोनों साइड से अनगिनत बढ़ाते हुए चले जाएंगे तभी हमारा रेखा हो जाएगा। इसमें कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। इसको सीमित करने के लिए यहाँ इस पे 2 बिंदु ले लेते हैं और जिसका नाम हम ए भी रख दिए और इसको हम दिखाने के लिए इस प्रकार से रखे। ठीक है, उसके बाद किरण जो है रेखा का ही एक भाग है। इसमें एक अंत बिंदु होता है जिसको हम प्रारंभिक बिंदु बोलते हैं। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, प्रारंभिक बिंदु, और इसको हम इस प्रकार से दिखाते हैं। उसके बाद कोण में हमने क्या देखा, जो 2 किरण का उभयनिष्ठ बिंदु अगर होता है तो वहां पे एक झुकाव पैदा होता है जिससे कोण का निर्माण होता है। क्या बनता है, कोण का निर्माण, या 2 रेखा अगर काट दे एक दूसरे को तो वहां पे कोण का निर्माण बनता है। और इस चीज को प्रतिच्छेदी रेखा भी बोलते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रतिच्छेदी रेखा बोला जाता है। जब प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है, कौन सा रेखा है ये, प्रतिच्छेदी रेखा। क्यों है प्रतिच्छेदी, क्योंकि 2 रेखा देखिए एक दूसरे को छेद करके निकल गया, 2 रेखा एक दूसरे को छेद करके निकल गया। जब 2 रेखा का एक उभयनिष्ठ बिंदु आता है, जब 2 रेखा का एक उभयनिष्ठ बिंदु आता है तो वो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है। जैसे देखिए ये रेखा इधर से जा रहा था और ये रेखा इधर से जा रहा था, लेकिन ये बीच वाला पॉइंट को देखिए, बीच वाला जो बिंदु है ये इस रेखा के लिए भी है और इस रेखा के लिए भी है, यानी ये बिंदु जो है ये दोनों रेखा में उभयनिष्ठ आ गया, तब इसको हम क्या बोल देंगे, प्रतिच्छेदी रेखा जो है बोल देंगे। ठीक है, गर्मी काफी है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया है तो। चलिए उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद कोण के बारे में पढ़ा, कोण का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद अलग अलग कोण को जो है हमने देखा था। सबसे पहले हमने जो है समकोण को देखा था। समकोण इस प्रकार से बनाते हैं और ये 90 डिग्री का होता है, हमेशा 90 डिग्री का होगा। उसके बाद हमने ऋजु कोण को देखा था, ऋजु कोण 180 डिग्री का होता है, उसको इस प्रकार से हम बनाते हैं। उसके बाद संपूर्ण कोण या इसी को पूर्ण कोण बोलते हैं, ये 360 डिग्री का होता है। जब ये पूरा घूम के आ जाता है तो ये कोण जो बनेगा ये 360 डिग्री का बनेगा। ठीक, उसके बाद न्यून कोण, ये 90 डिग्री से कम रहता है। 90 डिग्री से क्या रहता है, कम। मान के चलिए 50 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री अगर बोल दिया तो वो सब न्यून कोण ही है। ठीक, न्यून कोण को हम इस प्रकार से बना सकते हैं। उसके बाद अधिक कोण में हमने क्या देखा था, 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 180 डिग्री से कम। 90 डिग्री से ज़्यादा आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन 180 डिग्री से कम होना चाहिए। मान के चलिए आप 100 डिग्री लेते हो तो वो 100 डिग्री वो अधिक कोण ही होगा। ठीक, उसके बाद प्रतिवर्ती कोण के बारे में हमने क्या देखा, ये 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 360 डिग्री से कम होना चाहिए। तो 180 से ज़्यादा ले लीजिए 200 और 360 से कम है 200, यानी 200 जो है 200 डिग्री ये प्रतिवर्ती कोण में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से जो है आगे बढ़ते हैं। आपके बुक में सबसे पहला टॉपिक जो है क्या बोलते हैं, सबसे पहला टॉपिक देख लेते हैं जो क्या है इसमें, किधर गया। सबसे पहला टॉपिक आपका जो है पूरक कोण के बारे में दिया गया है। कौन सा कोण बाबू, पूरक कोण। ठीक है ना, पूरक कोण। आप समझिए थोड़ा सा, इसको क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। और कंप्लीमेंट्री एंगल इसको इंग्लिश में बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, कंप्लीमेंट्री जो है एंगल इसको इंग्लिश में बोला जाता है। चलिए पूरक कोण को समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। जब 2 कोण को जोड़ने पर, जब 2 कोण को हम जोड़ेंगे और उसका योगफल 90 प्राप्त हो जाए, कितना, 90 प्राप्त हो जाए, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा जो हम बात बोलते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा। जब 2 कोण का योग 90 डिग्री हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, पूरक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है वो, पूरक कोण। जैसे अगर हम बात करें तो 30 डिग्री, देखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये दोनों जो है ये पूरक कोण है। काहे कि जब इसको जोड़िएगा तो ये कितना हो जाता है, ये आपका
30 60 90 डिग्री हो जाता है। उसके बाद आप 45 डिग्री और 45 डिग्री भी आप ले सकते हो। ये 45 कितना हो गया 90 डिग्री, ये पूरा कोण हो गया। उसके बाद जो है आप यहाँ पे 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री भी आप ले सकते हो, ये भी आपको 90 डिग्री हो जाएगा। और ये दोनों क्या है पूरक डिग्री, मतलब पूरक कोण हो गया। और जब दो कोण का योग 90 डिग्री होता है तो प्रत्येक कोण जो है एक दूसरे का पूरक कहलाता है। क्या? प्रत्येक कोण एक दूसरे का पूरक कहलाता है। जैसे अगर आपको हम पूछे 30 डिग्री का पूरक कोण बताओ तो आप बोलिएगा 60 डिग्री। हम पूछेंगे जो 60 डिग्री का पूरक कोण बताओ तो आप बोलिएगा 30 डिग्री। यानी 30 का पूरक 60 है और 60 का पूरक 30 है। 45 डिग्री का पूरक 45 डिग्री, 89 डिग्री का पूरक 1 डिग्री और 1 डिग्री का पूरक 89 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको जो है हम कोण के रूप में भी दिखा सकते हैं। जैसे ये आपको दिया गया है, ये 30 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का है। ठीक है ना, ये 30 डिग्री का है और ये कितना का है 60 डिग्री का है। ये दोनों एक क्या है पूरक है, ये दोनों क्या है पूरक है। उसके बाद अगर कोई ऐसा कोण जो 90 डिग्री नहीं पुराता है तो वो पूरक कोण नहीं होगा, वो पूरक कोण नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे 70 डिग्री हम ले लेते हैं और 30 डिग्री ले लेते हैं, क्या ये दोनों पूरक है? आप बोलिएगा सर जी इसको जोड़ने के बाद तो 100 डिग्री पूर जाता है। जब 100 डिग्री पूर गया हमको तो 90 चाहिए था, जब 90 चाहिए तो ये पूरक कोण हमारा नहीं होगा। ठीक है, पूरक कोण हमारा नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ सवाल है, इस सवाल को जरा सा आप दिमाग लगाने का प्रयास कीजिए। क्या सवाल है बाबू? बोला जो क्या दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? दूटा न्यून कोण जो है वो एक दूसरे का पूरक होगा? आप ही बताइए। एक दूसरे के पूरक के लिए दो को न्यून कोण ही चाहिए। ये 30 डिग्री क्या है न्यून कोण, ये 60 डिग्री क्या है न्यून कोण। न्यून कोण के बारे में आपने क्या पढ़ा, किधर गया? न्यून कोण के बारे में आपने क्या पढ़ा? ये 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री से कम होता है, इसीलिए ये 30 डिग्री न्यून कोण हो जाएगा, 60 डिग्री न्यून कोण हो जाएगा, ये 89 डिग्री न्यून कोण हो जाएगा और 1 डिग्री न्यून कोण हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपसे पूछा था जो क्या दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो हाँ होते हैं। क्या जवाब होगा इसका? हाँ। उसके बाद दूसरा है क्या दो अधिक कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? आप बताइए अधिक कोण कितना होता है? 90 डिग्री से ज़्यादा। और उसमें भी बोल दिया जो दूगो, तो दूगो तो 90 डिग्री से ज़्यादा जो कुछ भी होगा तो वो 90 डिग्री से तो ज़्यादा हो जाएगा। आपको चाहिए जोड़ की 90 डिग्री, तो वो कभी भी पूरक नहीं हो सकता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या दो समकोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? कैसा ये गंदा गंदा बात कर रहा है जी। बोला दो को समकोण एक दूसरे के पूरक, समकोण होता है 90 डिग्री का और दो को 90 डिग्री देंगे तो क्या 90 डिग्री पूरेगा वो? ये तो गंदा बात लिख दिया है यहाँ पे, गंदा बात लिख दिया, मतलब ये बात गलत है, ये नहीं हो सकता है। जो दो को हम समकोण को जोड़ेंगे तो वो एक दूसरे का पूरक हो जाए। ठीक है, चलिए इतना बात आप समझ गए। अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है। जो क्वेश्चन आपका क्या है, जो निम्नलिखित कोण के युग्म में कौन से पूरक है, पूरक बताने के लिए आपको बोला, वही आपको अलग अलग मान दिया हुआ है। जैसे आपको एक 75 है, एक 75 डिग्री है और एक 25 डिग्री है। क्या ये दोनों पूरक है? तो पूरक के लिए हम क्या करेंगे, जोड़ के देखेंगे। तो 70 20 90 और 90 100, ये 100 हो गया। ये जो है एक दूसरे का पूरक नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरा आपका 35 और 55 है। 35 डिग्री और 55 डिग्री क्या एक दूसरे के पूरक है? तो जोड़िए इसको, 50 30 80 2 5 5 10, यानी ये दोनों मिलके 90 हो गया। ये एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका है 48 और 52। कितना है? 48 डिग्री और 52 डिग्री पूरक है, तो जोड़ के देख लेंगे। 50 40 90, देखिए 90 हो गया, 90 से ज़्यादा चला जाएगा, एक दूसरे का पूरक ये नहीं हो सकता। उसके बाद चलिए आपको बोल रहा है यहाँ पे जो पूरक का माप बताने के लिए इसका पूरक क्या होगा। जैसे 45 डिग्री, 45 डिग्री का पूरक क्या होगा? तो पूरक बताने के लिए आपको देखिए, अब अगर किसी भी कोण का आपको पूछ दीजिए इसका पूरक क्या होगा, आप कुछ मत कीजिएगा, उतना झंझट में आप नहीं पड़िएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 90 डिग्री में से घटा के बता देना है। जैसे अगर आपको 45 डिग्री का पूरक पूछ रहा है, आप क्या कीजिएगा, 90 में से 45 को घटा लीजिए, 45 होगा तो 45 डिग्री का पूरक 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 65 डिग्री। आपसे सवाल ये कर रहा है जो 65 डिग्री का पूरक कितना होगा, तो आप क्या कीजिएगा, 90 डिग्री में से आप क्या कीजिए 65 को घटा लीजिए। तो 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे बचा 8, 8 में से 6 गया तो 2, यानी 65 डिग्री का पूरक कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आपको बोल रहा है 41 डिग्री का पूरक कितना होगा। 41 डिग्री का पूरक कितना होगा, तो देखिए कुछ भी मत कीजिए, 90 डिग्री में से आप 41 डिग्री को घटा लीजिए। 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ पे 8 में से 4 गया तो 4, यानी 41 डिग्री का पूरक कितना हो जाएगा, 49 डिग्री। उसके बाद बोल रहा है जो 54 डिग्री का पूरक कितना होगा, 54 का, कुछ मत कीजिए, 90 में से आप 54 को घटा लीजिए। 10 में से 6 गया तो 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ पे 8 में से 5 गया तो 3, यानी 54 डिग्री का पूरक कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। ठीक, आप इस प्रकार से जवाब दे सकते हो। उसके बाद दूसरा देखिए, बोला कि दो कोण के मापों का, दो पूरक कोण के माप का अंतर 12 डिग्री है, तो कोण का माप ज्ञात कीजिए। देखिए ये बड़ा लॉजिकल सवाल है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, फंस जाते हैं। इस टाइप के अगर सवाल उससे पूछता है तो
फंस जाते हैं। अगर आपको वो टीचर पढ़ाए होंगे इस चीज़ को तो आप अनुभव किए होंगे, इस चीज़ को आप नहीं समझ पाए होंगे जल्दी से। लेकिन अभी आपको मैं तरीका देने वाला हूँ, नानी कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? नानी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट से आप कोई भी जवाब फट से दे सकते हो, हाँ, लेकिन आपके मित्र जो है इस चीज़ में फंस सकता है। चलिए देखिए सवाल को एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए। सवाल क्या है? जो दो पूरक कोण का माप का अंतर जो है 12 डिग्री है, तो कोण का माप ज्ञात कीजिए। ये कहना चाह रहा है दो पूरक कोण है लेकिन दोनों के बीच का अंतर 12 डिग्री है, तो दोनों कोण कितना कितना है, दोनों कोण कितना कितना है। ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम बताएंगे, इसके अनुसार आपको हम बताने की कोशिश करें। ये देखिए 30 और 60 ये दोनों पूरक कोण है, इसके बीच का अंतर देखिए 60 में से 30 घटाइएगा तो 30। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो दो कोण का जो है, दो पूरक कोण के अंतर 30 डिग्री है, दो पूरक कोण के अंतर 30 डिग्री है, तो वो कोण हमको बताओ। तो ये क्या हो सकता है? 30 और 45, 30 और 60। ठीक है, अब इसको आप कैसे कीजिएगा? तो यहाँ पे आपको नानी कंसेप्ट लगाना है। कौन सा कंसेप्ट लगाना है आपको? यहाँ पे नानी कंसेप्ट। क्या है नानी कंसेप्ट अभी बताते हैं, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। देखिए बाबू, नानी कंसेप्ट क्या है? आप नानी गांव गए होंगे, आप और आपके भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है आपके साथ में। नानी क्या करती है आते वक्त, जब आप आते होंगे नानी गांव से, तो आपकी नानी क्या करती होगी? आपको और आपके भाई या बहन को कुछ ना कुछ पैसा देते होंगे, कुछ ना कुछ देते होंगे। लेकिन वो नानी क्या सोचती है, जो बड़ा रहता है ना, बड़ा, तो उसको ये सोचती है जिसको हम 10 रुपया ज़्यादा देंगे और इसको 10 रुपया हम कम देंगे। उससे पहले आपसे मेरा एक सवाल है, आपको जो है 100 रुपया है, आपको 100 रुपया है, उसमें से 2 आदमी को बांटना है और इसको इस प्रकार से आप बांटिए, जो एक को जो है दूसरे से 10 रुपया ज़्यादा मिले, एक को दूसरे से 10 रुपया ज़्यादा मिले। तो आप किस प्रकार से इसको बांटिएगा, उसको जो है किस प्रकार से बांटिएगा? सवाल को फिर से सुनिए, आपके पास 100 रुपया है, उसको 2 आदमी में बांटना है, लेकिन शर्त है उसमें एक को इस प्रकार से बांटना है ताकि पहले को जो है दूसरे से 10 रुपया ज़्यादा मिले या 10 रुपया कम मिले। आप इसको कैसे मापिएगा, मतलब बांटिएगा? थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, अगर आपसे हो जाता है, आंसर मिल जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब नानी कंसेप्ट पर चलिए हम लोग फिर से वापस आते हैं। नानी क्या करेगी पता है? नानी क्या करेगी? अगर वो ये चाहेगी, जो ये बड़े वाली को जो है 10 रुपया ज़्यादा है, मान के चलिए आपके नानी के पास भी 100 टका है, आपकी नानी के पास कितना है? 100 टका। वो ये चाहती है जो आपका जो बड़े भाई है उसको 10 रुपया हम ज़्यादा दे दे, तो वो क्या करेगी? वो 10 रुपया को छुपा के रख लेगी, और जो रुपया बचेगा उसके पास, उसको आधा आधा बांट के दोनों में सामने में क्या करेगी? सामने में ले रे, तो इतना टका दे रहा छो, तो उतना टका दे रहा छो, मतलब दोनों को जो है बराबर करके वो दे देगी। और फिर बाद में जो बड़ा होगा उसको चुपके से वो 10 टका निकाल के दे देगी, 10 को टका निकाल के दे देगी। अब देखिए आप दोनों भाई बहन में या आप दोनों भाई में देखिएगा, आपसे 10 रुपया ज़्यादा उसको मिलेगा, 10 रुपया ज़्यादा, यानी 100 रुपया को वो बांट भी दिया, और एक को जो है 10 रुपया ज़्यादा भी दे दिया। इसके लिए नानी क्या की? नानी ने 100 रुपया था, उसको जो है 10 रुपया निकाल के रख ली, उसमें से बचा 90 रुपया में आधा आधा कर दिया, यानी 45 रुपया जो है 45 रुपया जो है दोनों भाई को सामने में दे दिया 45। फिर बाद में चुरा के वो 10 रुपया जो है उसको दे दी, तो यानी 45 रुपया पहले था, 10 रुपया फिर बाद में मिला, इसको हो गया 55 रुपया और आपको 45 रुपया। 55 और 45 में 55 और 45 के बीच का अंतर 10 रुपया है, और जब 55 और 45 को जोड़िएगा वो आपको 100 रुपया ही मिल जाएगा। ठीक है, सेम हम जो है इसी प्रकार का जो है कंसेप्ट यहाँ पे हम लगाने की कोशिश करेंगे। ये इसमें क्वेश्चन है आपका, जो दो पूरक कोण बताइए जिसमें 12 का अंतर। अरे भैया हम जानते हैं जो पूरक कोण वही होगा ना जो जोड़ के 90 डिग्री को पुराएगा। हम क्या जानते हैं? पूरक कोण वही होता है जो जोड़ के 90 डिग्री पुराता है, और दोनों के बीच में 12 का अंतर होना चाहिए। तो हम 12 बाद में जोड़ देंगे, अभी हम निकाल लेते हैं। हम 12 इससे क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। तो 10 में से 2 गया तो 8, और 9 में से 8 में से 1 गया तो 7, 78 हुआ। अब 78 को हम क्या करेंगे? 2 भाग में बांट देंगे। 78 को 2 भाग में बांटिएगा तो कितना होगा? 2 तिया 6, 2 में 18, यानी 39 और 39 हो गया। अब 12 ज़्यादा होना चाहिए, एक में आप 12 जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो 9 2 11, 3 1 4 1 5, यानी एक कोण आपका 39 डिग्री का हो जाएगा और एक कोण आपका 51 डिग्री का हो जाएगा। जब इस दोनों को जोड़िएगा तो आपको 90 डिग्री पूर जाएगा, और इसके बीच में जो है 12 का अंतर भी हो जाएगा। ठीक है, 12 का अंतर भी हो जाएगा, यानी एक कोण जो है दूसरे से 12 ज़्यादा है या एक कोण दूसरे से 12 कम है। ठीक है, चलिए मेरा ये तरीका कैसा लगा आपको? नानी कंसेप्ट बताइएगा हमको, ठीक है ना। चलिए बाबू, अब जो है समपूरक कोण आता है। कौन सा कोण आता है? समपूरक कोण। अभी हमने क्या देखा था? पूरक कोण को देखा था। अब हम लोग जो है समपूरक कोण को देखेंगे। समपूरक कोण
इसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। चलिए, अब जैसे इस पूरक कोण में हमने देखा जो जोड़ के 90 डिग्री होना चाहिए, सेम उसी प्रकार से संपूरक कोण में क्या होता है, जो दो गो कोण का योग जो है, यानी कहने का मतलब जब दो गो कोण को जोड़ेंगे वो 180 डिग्री पुरना चाहिए। कितना पुरना चाहिए बाबू? इसमें जोड़कर जो है, जोड़कर 90 होना चाहिए और इसमें दो कोण को जोड़कर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, 180 डिग्री, तब वो जो है संपूरक कोण कहलाएगा। जैसे अगर हम बात करें, मान के चलिए 100 डिग्री और 80 डिग्री, ये दोनों संपूरक कोण है। क्यों है? क्योंकि जब इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 180 डिग्री। उसके बाद 120 डिग्री और 120 डिग्री और 60 डिग्री, ये कौन सा है? ये भी संपूरक कोण है। क्यों? क्योंकि जब इसको जोड़ते हैं तो 180 डिग्री पुर जाता है। उसके बाद 150 डिग्री और 30 डिग्री, ये कौन सा कोण है? ये भी आपका संपूरक है। क्यों है? क्योंकि जब इसको जोड़ते हैं तो 180 डिग्री पुर जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर देखे थे, जो प्रत्येक कोण एक दूसरे के पूरक होता है, यहाँ पर भी हम बोलेंगे जो प्रत्येक कोण एक दूसरे के संपूरक होता है। ठीक, जैसे 100 का संपूरक 80 और 80 का संपूरक 100, 120 का संपूरक 60 और 60 का संपूरक 120, 150 के संपूरक 30 और 30 के संपूरक 150। मेरे ख्याल से आप यहाँ पे जो है इस चीज़ को सीख गए होंगे। चलिए, यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ सवाल है, सवाल को फिर से सोचने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए, क्या है क्वेश्चन? क्या दो अधिक कोण संपूरक हो सकते हैं? बोला जो दो गो जो है अधिक कोण लेंगे, क्या वो संपूरक हो सकता है? आपने अधिक कोण के बारे में क्या पढ़ा? ये 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 180 डिग्री से कम होना चाहिए। और बोला जो दो गो संपूरक लेंगे, दो गो संपूरक लेंगे तो वो 90 डिग्री हो जाएगा। ये गंदा बात इसमें लिखा हुआ है, इसको इसमें बहकावे मत आइएगा भैया। देखिए, दो गो जो है अधिक कोण का मान हम जानते हैं, जब भी होगा ये 90 डिग्री से ज़्यादा ही होगा। मान के चलिए सबसे छोटका लेते हैं, सबसे छोटका अधिक कोण 91 और एगो और लेंगे 91, तो 1 1 2 9 9 18 182। अरे भैया हमको चाहिए 180, यहाँ पे 182 आ गया। तो कभी भी दूगो जो है, दूगो अधिक कोण वो संपूरक नहीं हो सकता है। हाँ, इसमें कंडीशन है क्या? एक संपूरक आप ले लीजिए, एक जो है क्या कहते हैं, ये एक अधिक कोण आप ले लीजिए और दूसरा आपको न्यून कोण ही लेना पड़ेगा। दूसरा क्या लेना पड़ेगा? न्यून कोण। यानी एक अधिक कोण और एक न्यून कोण, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम, एक अधिक कोण और एक न्यून कोण मिलकर जो है, एक अधिक कोण और न्यून कोण मिलकर जो है ये संपूरक कोण बनाएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये 100 था, ये 80 था, ये कौन सा है? अधिक कोण है, ये न्यून कोण, अधिक कोण न्यून कोण, अधिक कोण न्यून कोण। ठीक है, ये गंदा बात यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, चलिए 2 नंबर का देखिए, क्या दो न्यून कोण संपूरक हो सकते हैं? ये भी गंदा बात लिखा हुआ है। बोला दो गो न्यून कोण वो संपूरक बनाने के लिए कर रहा है। कैसे होगा जी? दो गो न्यून कोण, सबसे बड़का न्यून कोण का बात कीजिए। देखिए, न्यून कोण किधर गया? न्यून कोण 90 डिग्री से कम, तो 90 डिग्री से सबसे बड़का लीजिए तो 89 हो सकता है, सबसे बड़का। और बोला जो दो गो न्यून कोण, तो दो गो न्यून कोण हम 89 लेके दिखाते हैं। 9 9 18 18 16 17 7 यहाँ से लेके देखिए, 2 कम में रह गया, 2 कम में रह गया, यानी पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। दो जो है न्यून कोण संपूरक नहीं हो सकता है। ठीक, उसके बाद देखिए, क्या दो समकोण संपूरक हो सकते हैं? दो गो समकोण संपूरक हो सकते हैं, हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि समकोण के बारे में हमने किधर गया, किधर लिखा जी? इधर समकोण के बारे में हमने पढ़ा है। समकोण जो है 90 डिग्री का होता है। समकोण कितना डिग्री का होता है? 90। और जब हम दो गो समकोण लेंगे, मतलब 90 डिग्री और 90 डिग्री लेंगे, तो 90 90 कितना होता है? 180। तो और हमको चाहिए भी कितना? 180। तो दो गो समकोण जो है ये क्या कहते हैं? संपूरक हो सकता है। इतना बकबक उसे नहीं करे बाबू, क्वेश्चन ये सबसे बनता है, कोई भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना, इसीलिए ये सब के बारे में इतना डिटेल से हम बता रहे हैं, इस सबको ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, अब यहाँ पे कुछ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो कौन सा क्या कहते हैं संपूरक है और कौन सा संपूरक नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक आपको 50 डिग्री दिया हुआ है और दूसरा आपको जो है 130 डिग्री दिया हुआ है। क्या ये संपूरक है? तो आपको हम यहाँ पे बतेबे की है, ये दोनों क्या है? संपूरक है। ये दोनों क्या है बाबू? संपूरक है। अब आपको एगो दिया हुआ है यहाँ पे 45 डिग्री और यहाँ पे दिया है आपको 45 डिग्री। क्या ये संपूरक है? तो 45 45 तो 90 होता है। ये पूरक है लेकिन संपूरक नहीं है। ठीक है, चलिए, उसके बाद आपको पूछ रहा है जो 100 डिग्री का संपूरक बताइए। कितना का? 100 डिग्री का संपूरक बताइए। अब संपूरक बताने के लिए क्या कीजिएगा? जैसे आपने पूरक बताने के लिए 90 में से घटा लिया है, उसी प्रकार से आप संपूरक बताने के लिए क्या कीजिएगा? 180 डिग्री में से आप घटा लीजिएगा। 180 में से 0 8 ये खत्म, यानी 100 डिग्री का संपूरक 80 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का संपूरक आपसे पूछ रहा है, तो क्या कीजिएगा? 180 में से आपको 90 घटाना है, तो 0 18 में से 9 गया तो 9 ये खत्म, यानी 90 डिग्री का संपूरक 90 डिग्री। ठीक, उसके बाद आपसे पूछ रहा है जो 55 डिग्री का,
55 डिग्री का संपूरक कितना होगा? तो संपूरक के लिए आपको 180 डिग्री में से इसको घटाना पड़ेगा। 180 डिग्री में से घटाइए, 10 में से 5 गया तो 1, सॉरी 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे कितना बचा? 7, 7 में से 5 गया तो 2, और ये 125 डिग्री, यानी 55 डिग्री का संपूरक 125 डिग्री। उसके बाद आपसे पूछ रहा है जो 125 डिग्री का संपूरक, तो 125 डिग्री का संपूरक 55 होगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उसी प्रकार से है नानी कंसेप्ट के ऊपर। देखिए क्या है, जो दो संपूरक कोण में बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप से 44 डिग्री अधिक है तो कोण का माप ज्ञात कीजिए। बोला 44 डिग्री अधिक है, तो 44 डिग्री को आप खींच के रख लीजिए, पहले चौड़ा के रख लीजिए 44 डिग्री को, और जो बचेगा उसको आधा आधा बांट दीजिए, और जितना बचेगा, जितना आधा बांट के जितना होगा उसमें एक ठो में क्या कीजिएगा, 44 डिग्री आप जोड़ दीजिए। जब 44 डिग्री आप जोड़ दीजिएगा तो वही आपका जो है दोनों कोण आंसर हो जाएगा। गर्मी ले लेगा हमको, है ना। देखिए आगे देखिए बाबू, अब जो है यहाँ से आप लोगों का प्रश्न कौन सा 5.1। अब यहाँ से 5.1 को हम लोग देखेंगे और इसमें बहुत प्यारा प्यारा सवाल दिया हुआ है, सवाल को सॉल्व कीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम मिटाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जो है यहाँ से प्रश्नावली 5.1 शुरू होगा, प्रश्नावली 5.1, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, पढ़िएगा उसको। निम्नलिखित कोण में से प्रत्येक का पूरक बताइए। कोण देखिए एक नंबर का आपको 20 डिग्री है, इसका पूरक बताइए। तो पूरक बताने के लिए आप क्या कीजिएगा, 90 डिग्री में से 20 डिग्री घटा लीजिए, घटाइएगा तो यहाँ पे 70 डिग्री, ये 70 डिग्री जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। 2 नंबर में देखिए 63 डिग्री है, क्या कीजिएगा 90 में से आप 63 को घटा लीजिए, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2, यानी 27 डिग्री जो है आपका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर में देखिए बोल रहा है जो 57 डिग्री का पूरक, तो आप क्या कीजिएगा 90 में से 57 को आप घटा लीजिए, घटाइएगा तो 10 में से 7 गया तो 3, और यहाँ का 3, 33 डिग्री। 57 डिग्री का पूरक 33 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये पहला का था, पहला का 3 गो। अब 2 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित कोण में से प्रत्येक का संपूरक बताने के लिए। संपूरक आपको 105 डिग्री का संपूरक क्या हो सकता है, तो संपूरक के लिए आपको 180 डिग्री में से घटाना पड़ेगा, तो 105 घटा लीजिए, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पर बचा 7, ये खत्म, यानी 105 डिग्री का संपूरक 75 डिग्री। ये पहला था। दूसरा देखिए कितना है 87 डिग्री। 87 डिग्री का संपूरक बताने के लिए ये आपको कम करना पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा, जो ये कितना होगा, यानी अब जितना आंसर आता है हमें कमेंट करके बताइए इसको। अब पूछ रहा है जो 154 डिग्री का संपूरक, क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री में से 154 डिग्री घटा लीजिए, तो 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ पे 7 में से 5 गया तो 2, ये खत्म, यानी 154 डिग्री का संपूरक 26। आप जो इसका जवाब दीजिएगा ना ऐसे करके लिखिएगा, जो 87 डिग्री का संपूरक जितना आएगा आपको उतना, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 नंबर का देखिए 3 नंबर में क्या है, जो कोण की निम्नलिखित युग्म में से पूरक एवं संपूरक युग्म को की पृथक पृथक पहचान कीजिए। आपको नीचे में कुछ सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में संपूरक भी है और इस सवाल में जो है पूरक का भी युग्म दिया हुआ। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, उसको बोल रहा है जो अलग अलग, पृथक पृथक मतलब अलग अलग, पृथक पृथक का मतलब अलग अलग जो है, इसको पहचानने के लिए सबसे पहला देखिए, सबसे पहला आपका क्या है, सबसे पहला आपका है जो 65 डिग्री और 115 डिग्री, ये कौन सा है, इसको जोड़िएगा तो ये 180 डिग्री पड़ेगा, 160 10 70 10 80 180 डिग्री। बताइए ये कौन सा है, तो सर जी ये कौन सा है, ये है संपूरक, ये कौन सा है संपूरक। उसके बाद 2 नंबर का देखिए 63 डिग्री और 27 डिग्री, देखिए ये दोनों न्यून कोण है, न्यून कोण है ना, जोड़िएगा तो ये 90 डिग्री पड़ेगा, जोड़िएगा तो कितना पड़ेगा 90 डिग्री। ये कौन सा है, ये है पूरक कोण, कौन सा कोण है, ये है पूरक कोण। 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में है 112 और 68, देखिए यहाँ पे एक अधिक कोण का प्रयोग किया गया है, एक न्यून कोण का, क्या हो सकता है, संपूरक होगा, जोड़ के भी आप देख सकते हो, जोड़ के देख लीजिए कितना होना चाहिए 180। 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में है आपका 130 और 50, यहाँ आप देखिए एक अधिक कोण और एक न्यून कोण, इसका क्या होगा संपूरक, आप जोड़ के देखिए पड़ेगा कितना 180 डिग्री। 5 नंबर में देखिए कितना है 45 डिग्री और 45 डिग्री, ये दोनों न्यून कोण है, दोनों न्यून कोण मतलब ये कौन सा कोण हो जाएगा, पूरक कोण, जोड़ के देख लीजिए 90 डिग्री पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए, आगे है आपका 80 और 10। 6 नंबर का क्या है 80 डिग्री और 10 डिग्री। अब ये आपको जवाब देना है पूरक कोण है कि संपूरक कोण है, आप लिखिएगा क्या 3 का 6 नंबर
पिन का 6 नंबर, पूरक है तो पूरक और संपूरक है तो संपूरक। इस प्रकार से आपको जो है लिखना है कमेंट में। और जितना भी बाबू मैं काम करवाता हूँ आपसे वो काम क्या कीजिए, मेरा मकसद है आप लोगों को गणित सिखाना, पढ़ाना नहीं, गणित को सिखाना। जो भी मेरा क्लास आप देखिएगा वो पूरा डिटेल में क्लास रहता है, ताकि आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत या परेशानी ना उठानी पड़े, है ना। इसलिए मैं जितना भी काम करता हूँ ताकि वो चीज़ आप सीखे, इसलिए आप जो है उतना काम कर लिया कीजिए। मुझे भी दोस्तों क्या कहते हैं है जो मुझे भी बच्चे सब जाने, बच्चे सब मुझे जाने, ताकि मैं इतना अच्छा से पढ़ा दूँ आपके माइंड में जो है वो चीज़ फिट कर जाए, एडजस्ट कर जाए, आप जो है मुझे ऑटोमेटिक जानने लगिएगा, ठीक है ना। यही मेरा प्रयास हमेशा रहता है। चलिए आगे बढ़िए। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर में क्या है, जितना भी यहाँ पे जो भी सवाल मैं बोलता हूँ ना ये करिए, हम तभी आपको हम बोलते हैं सवाल करने के लिए, जब उसके ऊपर बहुत सारे सवाल कर लिए होते हैं तभी आपको हम बोलते हैं ये सवाल करके हमें कमेंट कीजिए। आप लोग क्या करते हैं, आस्कत में रह जाते हो। अरे आस्कत कीजिएगा तो फिर आस्कते रह जाइएगा, करके तो देखिए, तभी माइंड पर तो जोर पड़ेगा आपको होता है कि नहीं होता है। करके तो देखिए एक बार, जो पूरा हवाबाजी निकल जाएगा आपका। आगे देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। बोल रहा है जो ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान है। अपने पूरक के समान, अपने पूरक के समान अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है, पूरक के समान मतलब दुइये को कोण जोड़ के पूरक होता है, समान है यानी दोनों बराबर है, तो हम जो पूरक पुराता है ना उसी को 2 बराबर भाग में बांट देंगे, है ना। ठीक है, देखिए पूरक के लिए 90 डिग्री, इसको 2 बराबर भाग में बांट दीजिए 45 डिग्री, यानी ये 45 डिग्री अपने पूरक के क्या है, समान है, यानी इसका पूरक 45 डिग्री है, उसके ये बराबर है, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर में क्या है आपका, 5 नंबर में है जो ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान है। अब बताइए क्या कीजिएगा, संपूरक के समान मतलब वो दोनों जो है बराबरे होगा, 2 बराबर भाग में बांट लीजिए 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री के संपूरक क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। 6 नंबर का देखिए, दी हुई आकृति में कोण 1 एवं कोण 2 संपूरक कोण है। यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर संपूरक ही रहे। आपको ये बोला जो संपूरक ही रहना चाहिए, और कोण 1 में जो है कमी कर रहा है, तो कोण जब 1 में कमी कर रहा है तो जितना का कमी कोण 1 में कर रहा है उतना का वृद्धि कोण 2 में करना पड़ेगा, तभी वो संपूरक रह पाएगा, नहीं तो वो संपूरक नहीं होगा, ठीक है। कैसे आपको हम समझाते हैं इसको, इस चीज को समझाते हैं थोड़ा सा। देखिए मान के चलिए, संपूरक के बारे में बात कर रहा है, संपूरक के बारे में देखिए, मान के चलिए 100 डिग्री और 80 डिग्री ये दोनों संपूरक है, आपको पता है। हाँ सर जी हम पता है। अब देखिए यहाँ पे कमी कीजिए, 10 डिग्री का कमी कर देते हैं, 10 डिग्री का कमी में कितना 90, तो यहाँ पर हमको 10 डिग्री का वृद्धि भी करना पड़ेगा, तो 80 में 10 बढ़ाइए 90 डिग्री, तब इसको जोड़िएगा, तब फिर ये 180 डिग्री पुर जाएगा और ये संपूरक कोण हो जाएगा, ठीक है। तो जितना का कमी करना पड़ेगा उतना का ही दूसरे कोण में वृद्धि करना पड़ेगा, ठीक है। यही चीज आपसे पूछ रहा था। आगे बढ़िए। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर में क्या है, जो क्या 2 ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों, कंडीशन नीचे है, पहले क्वेश्चन को सुनिए। क्या 2 ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों क्या न्यून कोण हो। क्या 2 गो न्यून कोण होगा तो वो संपूरक हो सकता है, तो सर जी संपूरक वो नहीं हो सकता है। 2 गो न्यून कोण लेके आपको हम दिखाए थे 89 कितना हुआ था, ये 2 कम में रह गया था, संपूरक नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए 2 गो अधिक कोण, 2 गो अधिक कोण लीजिएगा, क्या वो संपूरक हो जाएगा। अरे भैया अधिक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होता है, एगो सबसे छोटा अगर अधिक कोण की बात करें तो 91 को जोड़िएगा तो वो 180 से 2 ज्यादा हो जाता है, वो संपूरक नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 2 गो समकोण क्या संपूरक हो सकता है, तो हाँ 2 गो संपूरक का मतलब हुआ 90 डिग्री और 90 डिग्री 180 डिग्री, ये संपूरक आपका हो सकता है, ठीक है। चलिए सवाल को समझते हुए चलना है। अब 8 नंबर का देखिए, 8 नंबर का, 7 नंबर का आपको हो गया, 8 नंबर का देखिए। बोल रहा है जो एक कोण जो है 45 डिग्री से बड़ा है, कोई बात नहीं, एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा है अथवा 45 डिग्री के बराबर है अथवा 45 डिग्री से छोटा है। एक बात समझिए, पूरक रहे या संपूरक रहे, पूरक रहे या संपूरक रहे, उसका जो आधा होगा वो आधा वाला अगर कोण मिल गया तो दूसरा कोण भी उसका आधा ही होगा, वो बराबर है। जैसे यहाँ पे हम बताए थे ना 45 45 45 45 90 90, ये देखिए पूरक के लिए इसका जो आधा 45 है तो दूसरा कोण भी 45 चाहिए। संपूरक के लिए इसका आधा 90 डिग्री है तो दूसरा भी 90 डिग्री चाहिए, ये आधा के लिए। अगर आधा से कम है तो दूसरा कोण आधा से ज़्यादा वाला होगा, दूसरा कोण, पहला कोण अगर आधा से कम है तो दूसरा कोण आधा से ज्यादा वाला होगा, और अगर पहला कोण आधा से ज्यादा है तो दूसरा कोण आधा से कम वाला होगा। सर जी आपने क्या आधा आधा कर रहे हो बताइए हमको। देखिए यहाँ पे, अरे मोबाइल लॉक कर गया, चलिए
है, इसमें नहीं है। चलिए 45 डिग्री का बात किया है, तो 45 डिग्री फिर से सवाल को पढ़िए। जो एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, 45 डिग्री से बड़ा आप कोनों ले लीजिए, कोनों लीजिए। 45 से बड़ा हम चलिए 50 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका पूरा कोण 45 डिग्री से बड़ा है, इसका पूरा कोण कितना है, 45 डिग्री से बड़ा पूरा कोण कितना होगा, 40 डिग्री, 40 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है जो इसका पूरा कोण 45 डिग्री से बड़ा है अथवा 45 डिग्री के बराबर है अथवा 45 डिग्री से छोटा है। अरे भैया इसका पूरा कोण 45 डिग्री से छोटा निकल गया, छोटा निकल गया, ठीक है ना। अब सेम उसी प्रकार से हम मान के चलिए आपसे हम बात करेंगे जो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री आप देख रहे हैं जो ये 45 डिग्री से कम है, तो इसका जो पूरा कोण होगा वो 45 डिग्री से ज़्यादा वाला होगा कोण, ठीक है। तो 30 डिग्री का पूरा कितना होता है, 60 डिग्री, और ये इसको देखिए ये 45 डिग्री से क्या है, ज़्यादा वाला है। ये सब चीज़ सोचने वाली बात है, ठीक है ना। चलिए इतना बात को आप समझ गए। अब 9 नंबर में देखिए, 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर में रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 9 का 1 को पढ़िएगा आप, क्या है बोला है, यदि दो कोण पूरक है तो उनके माप का योग, जब दो कोण पूरक होता है तो उसके माप का योग कितना होता है, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, पूरक के लिए 90 डिग्री, ठीक। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, यदि दो कोण संपूरक है तो उनके माप का योग, यदि संपूरक होता है तो उसके माप का योग कितना होता है, योग का मतलब होता है जोड़, कितना होगा 180 डिग्री। उसके बाद आगे बढ़िए, बोला जो दो आसन कोण संपूरक है तो वे डैश बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं, डैश बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आसन कोण को समझिए, आसन कोण को जो है आपको यहाँ पे पहले समझना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए बाबू आसन कोण किसको बोलते हैं, यदि दो कोण का एक जो है उभयनिष्ठ रेखा आ जाए, दो कोण का एक उभयनिष्ठ रेखा आ जाए तो वहां पे आसन कोण बनता है। कैसे, ये देखिए ये वाला एगो कोण है और दूसरा ये वाला कोण है ना, एगो देखिए ये वाला कोण एक और दूसरा ये वाला कोण, लेकिन इस दोनों कोण में देखिए ये वाला रेखा जो है, ये वाला रेखा इस कोण में भी काम कर रहा है और ये वाला रेखा इस कोण में भी काम कर रहा है, यानी ये रेखा उभयनिष्ठ आ गया। जब ये रेखा उभयनिष्ठ आ गया तो इस प्रकार से जो ये दोनों कोण है, ये दोनों कोण आसन कोण कहलाता है। इस दोनों कोण को क्या बोलते हैं, आसन कोण, ध्यान में रखिएगा इसको, इस दोनों कोण को क्या बोलते हैं, आसन कोण। फिर से समझिए, यदि दो कोण का एक रेखा उभयनिष्ठ आ जाए, यानी दो कोण को बनाने वाला एक रेखा कॉमन आ जाए वहां पे, तब वो जो दोनों कोण बनता है वो कोण क्या होता है, आसन कोण, वो दोनों कोण क्या होता है, आसन कोण, ठीक है। अब ये बोल रहा है जो अगर क्वेश्चन में देखिए, यदि दो आसन कोण संपूरक हो जाए, यानी दो आसन कोण, यानी ये दो जोड़ के, ये दोनों को जोड़ के संपूरक हो जाए, संपूरक मतलब 180 डिग्री हो जाए, यानी कि वो इस प्रकार से हो जाए, किस प्रकार से हो जाए, इस प्रकार से हो जाए, या किसी भी प्रकार से आप दे सकते हो। देखिए ये कोण और ये कोण, इस कोण को बनाने के लिए ये रेखा और इस कोण को बनाने के लिए भी यही रेखा। अब इसको जोड़िएगा तो आपको पता है ये सीधा में चला गया, ये जोड़ के 180 डिग्री पूर्वे करेगा, तब जो इस प्रकार के आसन कोण बनता है उसको रैखिक युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रैखिक युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 9 का 3 नंबर का जो है आंसर आपका हो गया, 9 का 3 नंबर का जो आंसर आपका हो गया, उसमें क्या भराएगा, रैखिक युग्म। यदि दो आसन कोण संपूरक है तो वे रैखिक युग्म बनाते हैं। रैखिक युग्म देखिए आसन कोण ही है, लेकिन एक विशेष प्रकार का आसन कोण है। क्या, जब दोनों का जोड़ 180 डिग्री हो जाता है तो उस आसन कोण को क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म बोलते हैं। समझ गए बात को। चलिए आगे बढ़िए, 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 10 में क्या है, जो संलग्न आकृति में निम्नलिखित कोण युग्म को नाम दीजिए। इसमें आपको बोला है जो नाम देने के लिए, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम कोण बना लेते हैं, इसको मिटाए, क्या इसको मिटा देते हैं, इसको लिख लीजिएगा आप, इसको हम यहाँ पे मिटा देते हैं, ठीक। यहाँ पे इसको हम बनाते हैं, सीधा बुलाना है ना, चलिए सीधा बुलाना है। यह है आपका ई, यह है आपका डी, है ना। उसके बाद यह है आपका सी और यह है आपका ए और यह है आपका बी, ए बी सी डी ई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है ओ, ठीक है। चलिए, शीर्षाभिमुख अधिक कोण, शीर्षाभिमुख कौन सा कोण चाहिए इसको, अधिक कोण। शीर्षाभिमुख किसको बोलते हैं बाबू, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण किसको बोला जाता है। यदि, चलिए दोस्तों थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ, पानी बहुत निकल रहा है पसीना में। आपको हम बताते हैं क्या को सवाल बचा है इसमें, 5 गो सवाल बचा है, इसको बताते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए अब जो है हम लोग यहाँ पे इसका
बोला जो शीर्षाभिमुख अधिक कोण, शीर्षाभिमुख, पहले शीर्षाभिमुख कोण को आप समझिए। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? आमने सामने का जो कोण बनता है वो शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? आमने सामने का कोण जो बनेगा वो शीर्षाभिमुख कोण है। लेकिन आपसे बोल दिया शीर्षाभिमुख कौन कौन सा कोण होना चाहिए? अधिक कोण होना चाहिए। और अधिक कोण के बारे में आपने क्या पढ़ा था? 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। अधिक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा, यानी शीर्षाभिमुख वैसा कोण जो अधिक कोण हो। देखिए यहाँ पे अधिक कोण, शीर्षाभिमुख कोण पहले समझिए यहाँ पे बात को। जैसे ये रेखा इधर गया और ये रेखा इधर गया, इसके सामने में ये कोण जो बनेगा, इसके सामने में ये कोण जो बनेगा, इसको जरा सा हम सीधा कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं। ये सीधा सीधी लाइन है, टेढ़ा हो जाता है कार्य। इसको जो है सीधा मान के चलिएगा, सीधा मान के चलिएगा, ठीक है ना, ये वाला। अब देखिए यहाँ पे ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है, ये वाला मतलब क्या? AOD वाला, AOD, ये पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण। और उसके बाद ये वाला कोण, ये वाला कोण कौन सा? BOC, ये वाला। ये दोनों कोण जो है शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण? देखिए यहाँ पे बताते हैं आपको, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। अब यहाँ पे शीर्षाभिमुख तो बोल दिया, लेकिन इसको अधिक कोण चाहिए। अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा वाला चाहिए। और ये कोण भी 90 डिग्री से ज़्यादा ही है, क्योंकि ये यहाँ से लेके जब यहाँ तक जाएगा तो 90 डिग्री, और 90 डिग्री से ये देखिए ये यहाँ नहीं गया, ये इधर आ गया, इधर आ गया मतलब 90 डिग्री से बढ़ गया। 90 डिग्री से क्या हो गया? बढ़ गया। मतलब ये कौन सा कोण हो गया? ये हो गया अधिक कोण। सेम आपको उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, ये अगर ये सीधा सीधी आता, ये सीधा सीधी आता तो ये इसके लिए ये 90 डिग्री का होता, लेकिन ये इससे क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये भी आपका अधिक कोण हो गया। तो यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण जो पूछ रहा था, ये कौन सा हो सकता है? देखिए नाम दीजिए AO और यहाँ पे D, किसका है? 10 का A नंबर, AOD। यहाँ पे कोण लगाना है, कोण लगा दीजिए, कोण AOD। उसके बाद और कौन सा है? BOC, कोण लगा दीजिए यहाँ पे, कोण BOC, ठीक है। चलिए 2 नंबर का सवाल देखिए। 2 नंबर में है जो आसन पूरक कोण। आसन कोण के बारे में भी आपको बताए, आसन कोण के बारे में अभी हम आपको बताए थे, किस बताए थे? शायद मिटा दिए उस चीज़ को। आसन कोण के बारे में आपको क्या बताए थे? जब 2 कोण बनाने वाली एक रेखा जो है उभयनिष्ठ हो जाए तो वो आसन कोण होती है। लेकिन आसन पूरक कोण आपको पूछ दिया, वही है आसन पूरक कोण पूछ दिया। और पूरक कोण मतलब जोड़ की 90 डिग्री। अब बताइए आसन, देखिए ये कोण ये दोनों भी आसन है, ये कोण ये दोनों भी आसन है, ये कोण ये भी आसन है, और ये कोण ये दोनों भी आसन है। लेकिन आसन कोण ऐसा चाहिए जो पूरक हो, यानी जोड़ के 90 डिग्री। और आपको पता है बाबू, ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे, ये तो 90 डिग्री है। इसी 90 डिग्री को जो है 2 भाग में बांटा है। जब 2 भाग में बांटा है, इसका मतलब इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो दोनों जोड़ के 90 डिग्री होबे करेगा, है ना। इसमें कौन सा कोण हो सकता है? आप बोलिएगा सर जी ये कोण जो है BOA है। कौन है? कोण BOA। और दूसरा कौन है? AOE, ठीक है। कोण का नाम किस प्रकार से रखते हैं, ये सब चीज़ 6वीं कक्षा में आप लोग पढ़ चुके हो। चलिए आगे बढ़िए। ये इसका हो गया 1 नंबर का। 2 नंबर का हो गया। मोबाइल का लॉक भी जो है ना मजाक करने लगता है। आगे बढ़िए। 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में क्या है? जो समान संपूरक कोण। और संपूरक कोण के बारे में अभी आपने पढ़ा। संपूरक कोण क्या है? जो जोड़ के 180 डिग्री पूरे और समान होना चाहिए। समान मतलब आप बताइए, समान संपूरक कोण कौन हो सकता है? 90 वाला। अब खोजिए आप 90 वाला कोण है इसमें 90 वाला कोण है, उस चीज़ को देखिए बाबू। संपूरक कोण मतलब 180 डिग्री। आपको हम क्या बताए थे? ये रेखा जो है ये वाला ऐसे कोण जब बनेगा ये 180 डिग्री का, यानी इस पे चलिए, इस पे चलिए। ये वाला जो है ये पूरा वाला, ये यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक हम लेके चले आएंगे तो ये संपूरक कोण होगा। लेकिन इसको समान चाहिए, कहने का मतलब 90 डिग्री और 90 डिग्री वाला चाहिए। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री और यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री, यानी ये देखिए जिसमें हम घेरा मार रहे हैं, ये वाला कोण और यहाँ पे ये वाला कोण, ये दोनों कोण जो है 90 डिग्री का है। तो इस कोण का नाम क्या है? नाम दीजिए। इस कोण के लिए हम क्या बोलेंगे? BOE। क्या बोलेंगे? कोण BOE, ठीक है। उसके बाद इस कोण के बारे में क्या बोलेंगे? EOD, ठीक है। चलिए 4 नंबर में देखिए। 4 नंबर में इसी प्रकार से और हो सकता है, खोजिए नहीं, अब इसमें शायद नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। 4 नंबर में क्या है? असमान संपूरक कोण। असमान संपूरक, देखिए संपूरक होना चाहिए लेकिन असमान होना चाहिए। असमान मतलब अलग अलग होना चाहिए। तो क्या ले सकते हो? एक तो आप यहाँ पर देखिए, इसको मिटाते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको पता है जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे तो 180 डिग्री मतलब संपूरक हो जाएगा। तो इसमें असमान पूछ दिया। हम ऐसा करते हैं, एक कोण ये वाला लेते हैं, ये वाला कोण लेते हैं और दूसरा कोण ये वाला लेते हैं, यानी ये कोण और देखिए यहाँ पे ये वाला कोण और दूसरा ये वाला कोण, ये दोनों मिला के 180 डिग्री पड़ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या? कोण BOA,
कोण बी ओ ए, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, ए ओ डी, कोण ए ओ डी। अब इसमें देखिए दूसरा कंडीशन भी बन जाएगा। देखिए इसके लिए देखिए, इसके लिए इसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण को देखिए, ये वाला कोण, एगो ये वाला कोण, एगो ये वाला कोण, ठीक है। ये भी आपका क्या है, समपूर्ण कोण है। ये भी आपका क्या है, समपूर्ण कोण। जब इसको जोड़िएगा तो 180 डिग्री पूर जाएगा। तो इसका आप नाम लिख दीजिए। नाम क्या लिख सकते हो, इसमें नाम दीजिए इसका ए ओ बी, ए ओ बी, और दूसरा बी ओ सी, बी ओ सी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कटा ना, नहीं कटा। चलिए आगे बढ़िए। अब 10 नंबर का क्वेश्चन में, 10 में क्या है, 5 नंबर का, 10 में 5 नंबर का क्वेश्चन को देखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, 5 नंबर का देखिए। आसन कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं। आसन कोण इसको चाहिए, लेकिन ऐसा चाहिए जो रैखिक युग्म को नहीं बनाए। रैखिक युग्म मतलब 180 डिग्री नहीं पुराए, ठीक है ना। रैखिक युग्म मतलब 180 डिग्री जो नहीं पुराए। और आसन कोण, अब इसमें बताइए, ये भी देखिए, ये भी आसन कोण है ना जी, लेकिन ये तो रैखिक युग्म नहीं बनाता है, 180 डिग्री नहीं पुराता है। आप इसके बारे में लिख सकते हो, कौन सा, कोण बी ओ ए, और उसके बाद दूसरा इसमें बी ओ ए दिए और ए ओ ई, ये वाला दोनों कोण ए ओ ई, ठीक है। और दूसरा भी हो सकता है इसमें, देखिए ये वाला कोण, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, ये दोनों तो आसन कोण है, ये दोनों आसन कोण है, लेकिन ये रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं। तो कौन सा नाम क्या दीजिएगा इसका, तो कोण ए ओ बी, ए ओ बी की तरह से हम लोग दिए ए ओ ई, ए ओ ई, और दूसरा क्या होगा इसमें ई ओ डी, ई ओ डी, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार से आप खोज के ले लीजिएगा, बहुत सारा इसमें मिलेगा आपको 2 गो जो है यहाँ पे हम बता दिए, ठीक है। आपको 2 गो जो है यहाँ पे हम बता दिए। यहाँ से आपका 5.1 जो है खत्म हुआ। अब आपका 5.2 है, लेकिन उसके पीछे का कंसेप्ट हम लोग समझेंगे, उसके थ्योरी को हम लोग समझेंगे, फिर हम लोग जो है क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। और इसमें बहुत ही मतलब मज़ेदार अब आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा, वो चीज़ आपको सीखने के लिए मिलेगा जो एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन जिससे बनता है, ठीक है, बार बार पूछा जाता है, वही चीज़ आपको जो है सीखने के लिए मिलेगा। इसको ध्यान से आप लोग जो है देखते हुए चलिएगा। और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर आप लाइक कर दीजिएगा। इसको हम बनाते हैं, फिर हम लोग जो है प्रश्नावली को शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों, अब जो है हम लोग यहाँ से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। अभी आपको प्रतिच्छेदी रेखा पढ़ा के आए हैं, फिर से समझिए इसको। प्रतिच्छेदी रेखा किसको बोलते हैं, यदि दो रेखा का जो है एक उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त हो जाता है तो वो दोनों रेखा जो है प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है। जैसे ये वाला देखिए, एक रेखा आपका ये है, ये रेखा ये है, और दोनों रेखा का देखिए ये प्रतिच्छेदी बिंदु है। ये प्रतिच्छेदी बिंदु है, हम काहे बोले इसको प्रतिच्छेदी बिंदु, क्योंकि यहाँ पर जो है ये प्रतिच्छेद कर रहा है दोनों एक दूसरे को। इसका देखिए यहाँ पे एक बिंदु आएगा और यहाँ पे एक बिंदु इसका आएगा, यानी ये दोनों रेखा के लिए ये बिंदु क्या हो जाएगा, कॉमन। ये दोनों रेखा के लिए ये दोनों बिंदु जो है यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, इसीलिए ये दोनों रेखा को हम क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। और जहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रहा है इसको हम प्रतिच्छेदी बिंदु बोलते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु बोलते हैं, ठीक है। ये तो आसान सी बात है। और किसी भी रेखा को वो एक ही पॉइंट पर यानी एक ही बिंदु पर जो है वो प्रतिच्छेद कर सकती है किसी भी रेखा को। आप जो बोलिएगा ये रेखा जो है इसको और कहीं पर ये प्रतिच्छेद कर दे तो ये पॉसिबल नहीं है, केवल जो है एक ही बिंदु पर वो प्रतिच्छेद कर सकती है, ठीक। इतना बात को आप समझ गए। उसके बाद एक होता है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा या तिर्यक छेदी रेखा इसको बोलते हैं, तिर्यक छेदी रेखा, ठीक है ना। मार्कर बदल लें हम, क्या बोलते हैं इसको, तिर्यक रेखा या तिर्यक छेदी रेखा। अब तिर्यक या तिर्यक छेदी रेखा क्या होता है, जब दो अलग अलग रेखा को कोई तीसरी रेखा अलग अलग जगह पे उसको काटे, जब दो अलग अलग रेखा को कोई तीसरी रेखा अलग अलग जगह पे उसको प्रतिच्छेद करे तो वो तीसरी रेखा जो है यही प्रतिच्छेदी क्या कहते हैं, तिर्यक छेदी रेखा कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक रेखा एल है, एक रेखा एम है, इसको पी ने क्या किया, काट दिया, इसको पी ने क्या किया, काट दिया। तो ये पी जो है यहाँ पे ये वाला पी जो है ये तिर्यक छेदी रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, ये तिर्यक छेदी रेखा कहलाएगा। फिर हम क्या बोले हैं, फिर से सुनिएगा, यदि दो अलग अलग रेखा को कोई तीसरी रेखा उसको अलग अलग बिंदु पर काटे तो वो तिर्यक छेदी रेखा कहलाता है। जैसे इसको देखिए, इसको यहाँ पे काट रहा है और इसको यहाँ पे काट रहा है, यानी दोनों रेखा को अलग अलग जो है काट रहा है, तो ये क्या हो गया, तिर्यक छेदी रेखा। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें, जैसे यहाँ देखिए एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, अब इसको काट दिया ये यहाँ पे, ठीक है। ये आपका एल है, ये आपका एम है और ये है आपका पी, ठीक
ठीक है ना। अब देखिए एल और एम पहले से रेखा था, इसको पी ने आके काट दिया, लेकिन आप इसको बोलिएगा तिर्यक छेदी रेखा, आप बोलिएगा सर जी नहीं बोल सकते इसको, काहे कि ये दोनों रेखा को जो है, दोनों रेखा को एक को बिंदु पर जो है काट रहा है, ये इस रेखा को और इस रेखा को दोनों को एक ही बिंदु पर काट रहा है, इसीलिए इसको तिर्यक छेदी रेखा नहीं बोलेंगे और इसको हम तिर्यक छेदी रेखा बोलेंगे। काहे कि इसको अलग काट रहा है और इसको अलग काट रहा है। इतना बात आपका क्लियर? चलिए क्लियर, आगे बढ़िए। जब कोई भी रेखा को, जब किसी भी दो या दो से अधिक रेखा, उसको छोड़ दीजिए, जब किसी भी दो रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटता है तो वहां पे 8 गो कोण बनता है। कितना कोण बनता है? वहां पे आपको 8 गो कोण देखने के लिए मिलेगा। एक कोण यहाँ पे होगा, 1 2, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8, ये कोण कौन सा है? ये है आपको 8 गो कोण बन गया। ये कब बना कोण? जब दो रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा ने काटा, तब जो है वहाँ यहाँ पे 8 गो कोण बना। अब इसका अलग अलग नाम है। क्या है बाबू? इसका जो है अलग अलग नाम है। अब आपको जो है यहाँ पे नाम को याद रखना पड़ेगा, जो अलग अलग क्या क्या हम नाम इसको जो है देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप अंतःकोण देखिए। अंतःकोण, अंतःकोण का मतलब हुआ जो कोण अंदर में है, जो कोण अंदर में है वो अंतःकोण हुआ। कौन कौन सा कोण अंदर में? देखिए, अंदर का कहने का मतलब ये हुआ, अंदर कहने का मतलब ये हुआ जो दोनों जो रेखा था जिसको काटा है उसके अंदर वाला। तो ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यानी कोण 3, इसको ऐसे लिख सकते हो, कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। ये कौन सा कोण है? ये कोण है अंतःकोण। उसके बाद यहाँ पे बाह्य कोण बनता है, बाह्य कोण। अब बाह्य कोण किसको बोलते हैं? तो बाह्य कोण जो बाहर में है उसको बाह्य कोण बोलते हैं। यानी ये जो रेखा जा रहा था इसके बाहर जो कोण बन रहा है वो बाह्य कोण है। कौन कौन सा है? कोण 1, उसके बाद कोण 2, उसके बाद कोण 7 और कोण 8, ये सब जो है बाह्य कोण है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा एगो होता है संगत कोण। क्या कोण होता है बाबू? संगत कोण। संगत कोण आपको मम्मी और पापा बोलते होंगे गलत आदमी के साथ में मत रह, मतलब गलत आदमी के संगत में मत रह, न तो तुम भी जो है उसी प्रकार से बन जाएगा। आपके मम्मी या पापा आपको जो है सलाह देते होंगे। ठीक है, तो संगत कोण जो जहाँ पे है उसी कैटेगरी में और कौन है, जो जहाँ पर है उसी कैटेगरी में देखिए और कौन है। जैसे अगर हम यहाँ पे 1 का बात करें, इस 1 को देखिए, ये 1 कहाँ पे है? ये 1 कहाँ पे है? आप बोलिएगा सर जी ये 1 जो है ये वाला रेखा के ऊपर में है और ये तिर्यक छेदी रेखा के बाएं में है। तिर्यक छेदी रेखा के बाएं में है और इसके ऊपर में है, तो यानी यहाँ पर देखिए 1, कोण 1। अब कोण 1 के देखिए संगत में कौन है? तो कोण 1 के संगत में वही हो सकता है जो इसी कंडीशन में होगा, यानी तिर्यक छेदी रेखा के बाएं में होगा और इस रेखा के ऊपर में होगा। बताइए कौन है? देखिए यहाँ पे 1 और यहाँ पर आपको 1 5 दिख रहा होगा, यानी कोण 1 और कोण 5। ठीक है, उसके बाद और कौन हुआ है? तो देखिए और कौन है वो चीज़ देखिए। अब इसको देखिए, 2 को, 2 के संगत में कौन है? 2 के संगत में इससे ऊपर होना चाहिए, तो इससे ऊपर 2 के संगत में 6 है। कोण 2 के संगत में कौन है? कोण 2 के संगत में कोण 6 है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 के संगत में कौन है? तो इस रेखा के नीचे में है, तो इस रेखा के नीचे में होना चाहिए। तो कोण 3 का संगत कौन है? तो कोण 3 का संगत 7 है, कोण 7 है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 का संगत को खोजिए। 4 का संगत कौन है? तो 4 देखिए आप कहाँ पे है? 4 देखिए कहाँ पे है? 4 इसके नीचे में है, तो इसके नीचे में, तो 4 का संगत या 8 हो गया। ठीक, अंतःकोण को आप देख लिए, बाह्य कोण को देख लिए, संगत कोण को देख लिए। उसके बाद एक होता है सम्मुख कोण। एक क्या होता है बाबू? एक होता है सम्मुख कोण। अब सम्मुख कोण क्या है? सम्मुख कोण आमने सामने का कोण जो होगा वो सम्मुख कोण होगा। आमने सामने का कोण सम्मुख कोण होगा। क्या मतलब? आमने सामने का मतलब देखिए 3 के आमने सामने 3 2 1 4 5 8 6 7, ये सब क्या है? संगत कोण। जैसे कोण ए का संगत कोण 4, उसके बाद कोण 2 का संगत कोण 3, उसके बाद कोण 5 के संगत कोण 8, कोण 7 लीजिए, कोण 7 के संगत कोण 6। ठीक है, संगत कोण हो गया, सम्मुख कोण हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक आता है एकांतर कोण। क्या आता है? एकांतर कोण। अब एकांतर कोण को समझिए। एकांतर कोण क्या है? एकांतर कोण में भी 2 गो है। एकांतर कोण में एक बाह्य एकांतर मिलेगा और एक अंतः एकांतर मिलेगा। तो एकांतर कोण को पहले अंदर वाला एकांतर कोण यानी अंतः एकांतर कोण को हम लोग देखते हैं। अंतः एकांतर कोण, एकांतर कोण बाबू होता है जो तिर्यक छेदी रेखा के दोनों साइड वाला, तिर्यक छेदी रेखा के विपरीत वाला कोण। देखिए जब एक यहाँ पे 3 को देखिए, 3 को, कोण 3 को देखिए, 3 और 3 के साथ कौन होगा? आपको बोले हैं विपरीत वाला, 3
ये इस रेखा के इस साइड है तो इसका ये इस साइड वाला ये वाला कोण देखिए यहाँ पे जेड बन रहा होगा, ध्यान से देखिए ये जेड बन रहा होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कौन सा कोण है, ये है आपका एकांतर कोण 3 और 6, 3 और 6, 3 और कोण 6, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, ये आपका ये कोण और ये कोण कौन सा कोण हो जाएगा, एकांतर कोण। उसके बाद और दूसरा कोण हो सकता है 4 और 5, 4 और 5 देखिए कोण 4 और कोण 5, ये कौन सा कोण हो गया, ये वाला और ये वाला। यहाँ पर भी देखिए आपको जेड बनता हुआ नजर आएगा, जैसे यहाँ पे ऐसे करके जेड बन रहा है, ऐसे करके बन रहा है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन सा कोण हो गया, ये आपको एकांतर कोण हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए एकांतर कोण, ये तो अभी हम अंतः एकांतर कोण लिखे हैं, अंतः मतलब अंदर वाला। अब चलिए बाह्य एकांतर कोण देखिए, बाह्य एकांतर कोण ये देखिए 1 और 8, 1 और 8, 1 और 8, ये कौन सा कोण हो जाएगा, क्या कहते हैं, ये कौन सा कोण हो जाएगा, ये आपको बाह्य एकांतर कोण हो जाएगा। जैसे कोण 1 और कोण 8, उसके बाद 2 और क्या 2 और 7, 2 और 7, 2 और कोण 7, ये कौन सा कोण हो जाएगा, ये आपको एकांतर बाह्य एकांतर हो गया। कौन सा हो गया वो, बाह्य एकांतर। सम्मुख कोण आपने देख लिया, संगत कोण आपने देख लिया, बाह्य कोण और एकांतर कोण आपने देख लिया। अब जरा सा देखते हैं और देखिए ये कोण, ये 3 और 5 के बारे में देखिए, 3 और 5 के बारे में, 3 और 5 के बारे में आप क्या बता सकते हो, 3 और 5 के बारे में आप क्या कह सकते हो, ये अंतः कोण है। और कौन सा अंतः कोण है, ये तिर्यक छेदी रेखा के एक ही साइड के अंतः कोण, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही साइड के अंतर कोण। और इसके बारे में 4 और 6 के बारे में भी आप बोल सकते हो, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही साइड के अंतः कोण, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 और 7, इसके लिए आप क्या बोल सकते हो, 1 और 7 के लिए ये तिर्यक छेदी रेखा के एक ही साइड के बाह्य कोण है, एक ही साइड के बाह्य कोण। उसके बाद 2 और 8, इसके बारे में आप क्या बोल सकते हो, ये तिर्यक छेदी रेखा के एक ही साइड के कौन सा कोण है, बाह्य कोण, एक ही साइड के बाह्य कोण है। इतना चीज को जो है आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इतना चीज को जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तिर्यक छेदी रेखा का एग्जाम्पल आप देखे होंगे बहुत सारा, केवाड़ी सब होता है ना, केवाड़ी सब में देखते होंगे बिलैया वो जो लगता है, जैसे केवाड़ी ऐसे केवाड़ी बना के दे दिया, यहाँ पे पट्टा ऐसे मारेगा, ऐसे मारेगा, ऐसे मारेगा, फिर आपको यहाँ पे मिलेगा केवाड़ी के पीछे में आप देखिएगा ना, इसी प्रकार से बहुत सारा चीज़ जो आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक। रेलवे लाइन भी कहीं पे देखते होंगे क्रॉस करता हुआ, जैसे रेलवे लाइन जाता है ना जी, रेलवे लाइन ऐसे जाता है ना, इसको कोई रेलवे लाइन यहाँ से जाके क्रॉस कर दिया तो ये भी कौन सा तिर्यक छेदी रेखा बना देता है, ठीक। चलिए उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं आपको जो कोई यहाँ पे छोटा है कि नहीं छोटा है, तिर्यक छेदी रेखा में अंतः कोण हो गया, बाह्य कोण हो गया, संगत कोण हो गया, एकांतर कोण हो गया, एकांतर बाह्य कोण का हो गया, तिर्यक छेदी रेखा की एक तरफ के कोण हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ तक जो है आप लोगों का कंप्लीट है, यहाँ तक क्या है आप लोगों का जो है कंप्लीट है। अब चलिए एक विशेष केस को हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, अब देखेंगे हम लोग क्या, समांतर रेखा, जब समांतर रेखा को तिर्यक छेदी रेखा काटता है तब क्या होता है, किसको, समांतर रेखा को। और समांतर रेखा के बारे में आप जानते हो, समांतर रेखा ऐसी रेखा जो एक दूसरे को कभी नहीं काटे, वो समांतर रेखा है। वो क्या है बाबू, वो है आपका समांतर रेखा। वो कौन सी रेखा है, वो आपका समांतर रेखा, यानी ये रेखा और ये रेखा कौन सी रेखा है, ये दोनों रेखा जो है आपका समांतर रेखा है, ठीक है। चलिए जब ये दोनों समांतर रेखा है, अब इसको जो हम क्या करते हैं, किसी तिर्यक छेदी रेखा से कटवा देते हैं। तिर्यक छेदी रेखा से क्या किए हम, कटवा दिए। अब यहाँ पर भी कोण बनेगा, क्या वो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये केस और ये केस थोड़ा अलग है, ये केस और ये केस अलग है। इसमें ये रेखा समांतर नहीं था, लेकिन इसमें ये रेखा यहाँ पे L और M जो है ये दोनों समांतर है, लेकिन इसमें L और M समांतर नहीं था। ये केस अलग है। जितना कोण यहाँ पर बना है उतना ही कोण यहाँ पर भी बनेगा। जो कोण मतलब यहाँ पर जो कोण था, जिसका जो नाम था वही नाम इसमें भी बनेगा, लेकिन इसमें जो है कुछ समानता आ जाएगा, मतलब इसमें कुछ गुण आ जाएगा। क्या गुण आएगा बाबू, तो यहाँ पे इसके लिए क्या याद रखिएगा, इसके लिए देखिए संगत कोण। पहले आप संगत कोण को देखिए, इसमें संगत कोण कौन कौन है, तो संगत 1 की संगतिया 5 है, 3 की संगतिया 7 है, 2 की संगतिया 6 है और 4 की संगतिया 8 है। तो संगत कोण जो है वो बराबर होता है। संगत कोण क्या होता है बाबू, बराबर। आप याद रखिएगा, यदि दो प्रतिच्छेद क्या कहते हैं, दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटता है तो उसका संगत कोण बराबर होता है। आप ऐसे करके लिख भी सकते हो, ठीक। संगत कोण के बाद देखिए सम्मुख कोण। संगत कोण के बाद क्या होता है बाबू, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण
सम्मुख कोण के बारे में देखिए, सम्मुख कोण कौन कौन सा है? सम्मुख कोण यहाँ पे 3 और 2, 1 और 4, 5 और 8, 6 और 7, ठीक है, ये आपका सम्मुख कोण। सम्मुख कोण के बारे में भी आप याद रखिएगा, सम्मुख कोण क्या होता है? सम्मुख कोण बराबर होता है। सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर। यानी जब एक समांतर रेखा को, यानी दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा के काट देती है तो वहां पर जो सम्मुख कोण बनता है वो सम्मुख कोण बराबर होता है। कहने का मतलब अगर 30 डिग्री का ये है तो 30 डिग्री का ये भी होगा, अगर 50 डिग्री का ये है तो 50 डिग्री का ये भी होगा। इतना बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसका संगत कोण हो गया, सम्मुख कोण हो गया। अब चलिए एकांतर कोण को देखते हैं। एकांतर कोण में क्या है? एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण कौन कौन सा है? देखिए ये 3 और 6, 3 और 6, 3 और 6 और 4 और 5, 4 और 5, ये एकांतर कोण हो गया, एकांतर कोण हो गया। अब एकांतर कोण भी इसमें क्या होता है बाबू? बराबर होता है। एकांतर कोण भी क्या होता है? बराबर। यानी अगर 50 डिग्री का ये है तो 50 डिग्री का ये भी होगा, 80 डिग्री का ये है तो 80 डिग्री का ये भी होगा। इतना बात आप समझ रहे हो? चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए एक ही साइड के अंतःकोण, अंतःकोण, अंतःकोण कौन सा? एक तरफ का, एक तरफ लिख लीजिए, एक ही साइड के अंतःकोण का, अंतःकोण का योग, एक ही साइड के अंतःकोण का योग क्या होता है? एक ही साइड के अंतःकोण का योग एक क्या होता है? समपूरक होता है। समपूरक, समपूरक मतलब आप जानते हो ना 180 डिग्री। कहने का मतलब ये हुआ जो कोण 3 को और कोण 5 को जोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री पूरेगा। उसके बाद कोण 4 को और कोण 6 को जोड़ेंगे, ये कितना पूरेगा? 180 डिग्री पूरेगा। चलिए इतना बात जो है आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। फिर से समझा देते हैं। यदि समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उसका संगत कोण बराबर होता है, उसका सम्मुख कोण बराबर होता है, उसका एकांतर कोण बराबर होता है और एक ही साइड के अंतःकोण जो है वो संपूरक होता है। कहने का मतलब उसको जोड़ने के बाद जो है 180 डिग्री पूर जाता है। कितना पूरता है बाबू? 180 डिग्री पूर जाता है, ठीक है। चलिए संगत का हो गया, उसके बाद एकांतर कोण का आपको बता ही दिए हैं। उसके बाद आपको क्या बचा है? अंतःकोण, अंतःकोण के बारे में आपको बता ही दिए हैं। चलिए इसमें थोड़ा सा और एक बात जान लीजिए, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली के ऊपर चलेंगे। थोड़ा सा और बात जान लीजिए। अब देखिए ये इसका विपरीत भी जो है सत्य होता है, इसका विपरीत भी सत्य होता है। सर जी क्या मतलब? जैसे आपको कोई पूछ दिया जो कोई रेखा समांतर है, इसका पुष्टि आप किस प्रकार से कर सकते हो? कोई रेखा यदि समांतर है इसका पुष्टि आप किस प्रकार से कर सकते हो? तो आप उसको बोलिएगा यदि उसके बीच में जो कोण बन रहा है संगत कोण, यदि वो संगत कोण बराबर है इसका मतलब वो दोनों रेखा समांतर होगी। यदि सम्मुख कोण बराबर है इसका मतलब वो दोनों रेखा समांतर होगी। यदि अंतःकोण का योग 180 डिग्री पूर रहा है मतलब वो दोनों रेखा समांतर होगी। एकांतर कोण बराबर है इसका मतलब ये हुआ वो समांतर रेखा होगी। और यहाँ पे अगर कोई समांतर रेखा है तो संगत कोण बराबर, यदि संगत कोण बराबर है तो वो दोनों रेखा समांतर हो जाएगी। यदि क्या कहते हैं, यदि किसी रेखा को क्या कहते हैं, यदि समांतर रेखा है तो उसका सम्मुख कोण बराबर होता है। यदि सम्मुख कोण बराबर है तो वो दोनों रेखा समांतर हो गई। ये दोनों अलग अलग बातें मैं बोल रहा हूँ, इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपका हो गया। अब हम लोग जो है यहाँ पे प्रश्नावली की ओर बढ़ेंगे, प्रश्नावली को सोल्व करेंगे। आपका प्रश्नावली कौन सा होना चाहिए? 5.2 होगा, ठीक। इसको मिटाते हैं फिर प्रश्नावली पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जो है हम लोग का प्रश्नावली यहाँ से 5.2 शुरू होगा। प्रश्नावली 5.2, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आया होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। यानी इसमें क्या गुणधर्म है उस चीज़ को आपको बोल रहा है। आकृति 5.22 को देखने के लिए 5.22 को जो है आपको देखने के लिए बोल रहा है और इसमें जो गुण है उसको जो है वर्णन करने के लिए बोल रहा है। एक का ए नंबर देखिए। पहले क्या है, यदि ए और बी ये समांतर है तब आपको कोण ए बराबर कोण 5 दिया हुआ है, ठीक। अब आपको जो है आकृति 5.22 को देखना है और वहाँ पे कोण ए कहाँ पे है वो चीज़ को देखिए और कोण 5 कहाँ पे है वो चीज़ को देखिए। कोण 1 और कोण 5 ये दोनों संगत है। ये दोनों क्या है बाबू? ये दोनों संगत है। और आपको हम बताए हैं यदि दो रेखा समांतर हो जाए, यदि दो रेखा समांतर हो जाए तो उसके बीच में जो संगत कोण बनता है तो वो क्या होता है? बराबर होता है। वो संगत कोण क्या होता है? बराबर होता है। यही चीज़ आपसे जो बोल रहा है वर्णन करने के लिए, ठीक। उसके बाद 2 नंबर का देखिए। 2 नंबर में है यदि कोण 4 बराबर है कोण 6 का, ठीक है, तो ए समांतर है बी का।
ये समांतर है बी का। इसमें भी आपको आकृति 5.22 को ही देखना है, यानी 5.22 को देखना है। उसमें बोला जो कोण 4 जो है कोण 6 के बराबर। देखिए कोण 4 और कोण 6, कोण 4 और कोण 6 को देखिएगा तो ये एकांतर है। ये क्या है बाबू? एकांतर। और हम आपको बोले हैं ना, यदि कोई एकांतर कोण बराबर है, इसका मतलब ये हुआ जो वो दोनों रेखा जो है समांतर निकलेगी। वो दोनों रेखा क्या निकलेगी? समांतर निकलेगी। ठीक है, वही जो चीज़ हम बोल रहे हैं वही चीज़ आपको बोला करने के लिए। आगे बढ़िए 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। बोला जी यदि कोण 4 प्लस कोण 5 180 डिग्री, तो एक समांतर किसके? बी के। अब ये देखिए कोण 4 और कोण 5 को देखिए। कोण 4 और कोण 5 को जब देखिएगा तो ये कौन सा कोण है? ये वो कोण है, मतलब क्या बोलते हैं, क्या बोलते थे इसको? तिर्यक छेदी रेखा के एक ही साइड के अंतः कोण है। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही साइड के अंतः कोण है, और इसके बारे में आपको हम बताए हैं। ये तिर्यक छेदी रेखा के एक ही साइड के अंतः कोण का जोड़ जो है वो 180 डिग्री या एक संपूरक होता है। ठीक है ना? यहाँ देखिए ये कोण 4 और कोण जो 5 है, ये तिर्यक छेदी रेखा के एक ही साइड के अंतः कोण है, और इसका योग 180 डिग्री है यदि, तब वो रेखा जो है समांतर होगी। यानी दोनों रेखा जो है ए और बी ये समांतर होगी। ठीक है, चलिए 2 नंबर में देखिए। 2 नंबर में क्या है? आकृति 5.23 में निम्नलिखित की पहचान कीजिए। अब 5.23 यानी 5.22 वाला जो आकृति है, बाद वाला आकृति जो है उस पर आपको नजर देना है। देखिए यहाँ पे बोला जो आकृति 5.23 में निम्नलिखित की पहचान कीजिए। पहला है 1 नंबर का संगत कोण का युग्म। संगत कोण कौन है उसमें वो चीज़ बताना है। तो देखिए इसका संगतिया देखिए, यहाँ पे संगतिया देखिए। कोण 4 का संगतिया देखिए कौन है? तो कोण 4 का संगतिया आपको कोण 8 हो जाएगा, कोण 8। उसके बाद देखिए कोण 3 का संगतिया आपको खोजिए, कोण 3 का संगतिया कोण 7। उसके बाद कोण 1 का संगतिया देखिए, कोण 1 का कोण 5 हो जाएगा। उसके बाद कोण 2 का संगतिया देखिए, कोण 2 का संगतिया कोण 6 हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ आपको संगत कोण खोजने के लिए बोल रहा था। अब चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 2 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है? अंतः एकांतर कोण के युग्म। अंतः का मतलब अंदर वाला, एकांतर मतलब कोना कोण, यानी जो जेड बना रहा था, है ना? खोजिए अंतः एकांतर कोण कौन है? देखिए अंतः एकांतर कोण, एक तो आपको यहाँ पे कोण 3 और कोण 5 अंतः एकांतर है। उसके बाद कोण 2 और कोण 8 ये अंतः एकांतर है। ठीक है, चलिए 2 नंबर का आपको हो गया। 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में क्या है? किधर गया? 3 नंबर में है कि हाँ, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के बने अंतःकोण के, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के बने अंतःकोण। तो कौन सा हो सकता है बाबू? ये आपको एगो कोण 3 होगा और एगो कोण 8 होगा, और दूसरा क्या हो सकता है? एगो कोण 2 होगा और दूसरा कोण 5 होगा। ठीक है, एगो 2 है एगो 5 है। चलिए 3 नंबर का आपका जवाब मिल गया। अब 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में बोल रहा है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण मतलब जिसको सम्मुख कोण हम लोग जो है बोल दिए थे। शीर्षाभिमुख कोण को खोजिए, कौन है शीर्षाभिमुख कोण? देखिए कोण 3 और कोण 1 शीर्षाभिमुख है। उसके बाद कोण 4 और कोण 2 शीर्षाभिमुख है। उसके बाद कोण 8 और कोण 6 शीर्षाभिमुख है, और कोण 7 और कोण 5 कौन सा है? शीर्षाभिमुख है। ठीक है, ये सब का नाम आप याद रखिएगा, किसको बोलते हैं ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है ना? आगे जब भी क्लास आप बढ़िएगा तो ये सब चीज़ का एप्लीकेशन यानी कि इस सबको आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना? ये चीज़ आपको तब नहीं बताएगा जो शीर्षाभिमुख किसको बोलते हैं, संगत किसको बोलते हैं, एकांतर किसको बोलते हैं, ये भी सिखा रहा है आपको। आगे इसका डायरेक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे देखिए 3 नंबर में देखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन को पढ़िए। 3 नंबर का क्वेश्चन है जो संलग्न आकृति में P समांतर है Q का। देखिए P समांतर है किसके? Q के। तो अज्ञात कोण ज्ञात करे। अज्ञात कोण ज्ञात करे मतलब जो कोण नहीं पता है वो कोण को जो है आपको बताना है। देखिए एक रेखा इधर है, एक रेखा इधर है, समझने का थोड़ा सा आप प्रयास कीजिएगा। हाँ, ये है आपका E और ये है आपका 125 डिग्री। हाँ, और ये है आपका F। यह है क्या? F है। उसके बाद ये है आपका A, और ये है आपका B, और ये है आपका C, और ये है आपका D। ये है P और ये है Q। P और Q क्या बोल दिया? समांतर है, और ये तिर्यक छेदी रेखा निकल गया। ठीक है, अब चलिए कैसे आप निकालिएगा? आप जानते हो ना इसके बारे में? क्या जानते हो? ये आपको सिर्फ इसमें एक ही तो दिया है 125। अब इसके मदद से आपको सबको जो है निकालना पड़ेगा। इसके मदद से आपको सबको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, ये 125 है ना, ये जब 125 है और ये यहाँ पे देखिए, ये इसको देखिए, ये वाला, ये
आसन कोण है, आसन कोण दोनों का जोड़ कितना होगा, रेखिक रेखिक युग्म यहाँ पर बना रहा है यानी 180 डिग्री का, 180 डिग्री में ये 125 डिग्री अकेले हो गया तो ये कोण कितना हो सकता है। आप बोलिएगा सर जी ये 180 में से आप 125 को घटा लीजिए, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे 7 में से 2 गया तो 5 और ये खत्म, यानी कि ये जो कोण जो है 55 डिग्री का हो सकता है। यानी कोण ई बराबर आपका कितना आ गया 55। जब कोण ई 55 है तो कोण एफ भी 55 होगा, ये दोनों समूह कोण है, ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कोण एफ भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री। आपने इसका मान निकाल लिया। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों, ये क्या है, ये दोनों जो है ये दोनों समांतर रेखा है और समांतर रेखा के देखिए ये दोनों एक ही साइड के बने कोण है, ये एक ही साइड के बने कोण अंतः कोण है। ये दोनों का जोड़ कितना होता है, ये दोनों का जोड़ जो है 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। और आपको यहाँ पे ये 55 निकल गया, ये कितना निकल गया जी 55, तो ये कितना हो सकता है। आप बोलिएगा सर जी ये 180 डिग्री में 55 घटा लीजिए, 55 घटाइएगा तो 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे 7 में से 5 गया 2 और यहाँ पे 1, यानी ये आपका 125 डिग्री का हो जाएगा। डी बराबर कितना आ गया 125 डिग्री, ये डी बराबर 125 डिग्री। जब आपको बाबू डी 125 डिग्री है तो ये बी भी आपका कितना हो जाएगा 125 डिग्री। कौन सा, समूह कोण। समूह कोण क्या होता है, बराबर होता है, यानी बी भी आपका कितना हो जाएगा 125 डिग्री। ये भी आपका निकल गया 125 डिग्री, है ना। अब चलिए, अब आप क्या कर सकते हो, अब जो है आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा जो है आप संगत कोण का जो है इस्तेमाल कीजिए। संगत कोण का जो है जरा सा आप इस्तेमाल कीजिए। क्या ये 55 है ना जी, इसका संगतिया बताइए कौन है। इसको जरा सीधा करके आप देखिए, इसको सीधा करके देखिए, इसका संगतिया कौन है। तो बोलिएगा सर जी ये एफ का संगतिया जो है सी है, एफ का संगतिया सी है, यानी एफ अगर 55 है तो सी भी कितना होना चाहिए 55 ही होना चाहिए। सी कितना हो गया बाबू 55 डिग्री। चलिए 55 हो गया। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जब ये 55 है तो आपको ये भी 55 होगा। कौन सा, सम्मुख कोण के द्वारा, सम्मुख कोण के द्वारा 55 होगा। चलिए सम्मुख नहीं करना है तो दूसरा कर लीजिए, दूसरा कर लीजिए। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए ये बी का जो है, बी का संगतिया देखिए खोजिए, बी का संगतिया कौन है। यहाँ पे बी का संगतिया आपको 125 डिग्री, ये इस कोण के बारे में तो आपसे पूछबे नहीं किया है, फिर भी आप लिख दीजिए ये 125 डिग्री का है, काहे कि ये बी का संगत कोण है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको हम बताए थे ये 125 है तो ये भी आपको कितना हो जाएगा 125, इसके अनुसार भी ये हो जाएगा। अब इसको देखिए, ये ई का संगतिया को खोजिए, यानी ई का संगत कोण, ई का संगत कोण इसके ऊपर में है तो इसके ऊपर में ए, यानी ई का संगत कोण ए है तो ई जब 55 है तो ए भी कितना हो जाएगा, ये भी आपको 55 डिग्री ही हो जाएगा, यानी ये भी आपको कितना निकल गया 55। आपने जो है सबका जवाब दे दिया, जो जो आपसे पूछ रहा था आपने सबका जवाब यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। 4 नंबर का देखिए, 4 नंबर में क्या है, यदि L और M, L समांतर है किसके, M के, ठीक है, तो निम्नलिखित आकृति में से x का मान ज्ञात करें। देखिए बोल दिया बाबू आपको समांतर है, समझते हुए चलिएगा। L और M जो है क्या है समांतर, और इसको काट दिया और ये आपको 100 डिग्री दे दिया। कितना दे दिया 100 डिग्री। तो आपको बोल रहा है ये x का मान कितना होगा, ये x का मान कितना होगा। आप बताइए क्या कीजिएगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो सर जी हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं तो हम इसके लिए बहुत काम कर सकते हैं। क्या, आप तो सबसे पहले इसके सम्मुख कोण को ले लीजिए, सम्मुख कोण कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका 100 डिग्री हो जाएगा। और ये दोनों एक ही साइड के हो गया अंतः कोण, और एक ही साइड के अंतः कोण 180 डिग्री होता है जोड़ के, तो 100 ये हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा सवाल इसमें है, ये दो समांतर रेखा है ना, इसमें है इसमें। तो चलिए L और M, L और M ये है समांतर रेखा, ये क्या है समांतर रेखा, और ये और B जो है ये तिर्यक छेदी रेखा है। अगर आपको ये जो है ये 100 डिग्री है, उसके बाद आपको अब ये पता करना है, और उसके बाद अगर ये 80 डिग्री है तो कुछ नहीं, आपको 2 को दे दिया है, 2 को मान दिया है, ये आपको पता करना है। जरा सा इसको आप सीधा करने का कोशिश कीजिए, इसको सीधा कीजिएगा तो ये इसके ये संगत में है ना जी, इसके ये क्या है संगत में है, जब यानी संगत कोण है तो ये आपका 100 डिग्री, तो ये x बराबर भी 100 डिग्री ही हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 100 डिग्री ही हो जाएगा। अगर इस प्रकार से आपको नहीं करना है, हमने अभी आपको इस कोण की मदद से इस कोण का मान निकाले। अब चलिए इसकी मदद से आपको इस कोण का मान निकाल के देते हैं। अब इस कोण की मदद से क्या कीजिएगा, इसको जरा सा सीधा कीजिएगा तो ये आपका 80 हुआ, और जब ये आपका 80 हुआ तो किधर गया जी, इसको जरा सा आप सीधा करने का प्रयास कीजिए। देखिए ऐसे कर कीजिएगा सीधा, देखिए ये सीधा हुआ, और फिर ये वाला काटेगा और ये वाला काटेगा, और जब ये काटा है इसको सीधा करने के बाद जरा सा ऐसे करके घुमाए, घुमाने के बाद ये वाला कोण कितना है 100 डिग्री का, और आपसे पूछ दिया कौन ये वाला कोण, और इसमें आपको दिया हुआ है कौन सा कोण, ये वाला 80 डिग्री का, है ना। ये नहीं है, इसको ऊपर वाला है ये वाला,
ये वाला जो है आपको 80 डिग्री का दिया है। अब इसके मदद से आपको ये कोण निकालना है। ये कोण कैसे निकालिएगा, तो ये कोण निकालने के लिए आपको जो है ये जब 80 है, ये जब 80 है तब क्या कीजिएगा, ये भी आपका 80 होगा, ये भी आपका 80 होगा, और ये कोण और ये कोण, इसको कौन सा कोण बोलते हैं, संगत, बाह्य क्या कहते हैं, बाह्य संगत कोण है। बाह्य संगत कोण है तो ये भी आपका 80 होगा। जब ये 80 है तो इसको देखिए, इसको ये दोनों जोड़ के कितना होता है, 180 होता है। जब ये 80 तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। ये कितना हो जाएगा बाबू, 100 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आपका आंसर कितना हो जाएगा इसमें, आपका आंसर जो है इसमें क्या बोलते हैं 80 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 100 डिग्री आंसर हो जाएगा। काहे कि वो संगत कोण के अनुसार। ठीक है, चलिए 5 नंबर का देखिए। 5 नंबर में दी हुई आकृति में दो कोण की भुजा समांतर है। दो कोण की भुजा क्या है, समांतर, यानी ये पहला कोण ये है और दूसरा कोण ये है, और यही दोनों भुजा के बारे में बोल रहा है जो क्या है, समांतर है। ठीक है, यहाँ पे ये ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे ये डी, उसके बाद यहाँ पे ई, और ये आपका एफ, और ये जो कटा है यहाँ पे जी। ठीक है, चलिए इसमें बोल रहा है जो दो भुजा समांतर है, यदि कोण ए बी सी बराबर 70, कोण ए बी सी ये मान कितना है 70 डिग्री, ये कितना है बाबू 70 डिग्री का है, तो कोण डी जी सी, देखिए डी जी सी ये कोण आपसे पूछ रहा है। जब बाबू ये समांतर है, जब ये समांतर है, देखिए इसको थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास कीजिए। ये दोनों रेखा क्या है, समांतर, इसको ये रेखा तिर्यक छेदी रेखा ने काट दिया। जब काट दिया तो ये कोण और ये कोण कौन सा कोण बन रहा है, आप बोलिएगा सर जी ये इसके नीचे में है और इसके नीचे में ये है, मतलब यहाँ पे ये संगत कोण बन रहा है, तो ये भी आपको कितना हो जाएगा 70 डिग्री ही बन जाएगा। 70 डिग्री आपसे पूछ रहा था डी जी क्या, डी जी सी, तो डी जी सी यही कोण बनता है। ठीक है, चलिए उसके बाद 2 नंबर में सवाल देखिए। 2 नंबर में है डी ई एफ, डी ई की तरह है, डी ई एफ। अब आपसे ये कोण पूछ रहा है, ये कोण कितना है, ये कोण के लिए आप क्या कीजिएगा, देखिए अब यहाँ पे देखिए ये रेखा और ये रेखा को देखिए, ये दोनों रेखा क्या है, समांतर है, कहा कि उसमें बोल दिया है जो समांतर है, ये रेखा समांतर है, और ये जो है तिर्यक छेदी रेखा बनेगा, ये तिर्यक छेदी रेखा बनेगा, तब ये कोण और ये कोण क्या हो सकता है, आप बोलिएगा सर जी ये दोनों कोण तो संगत कोण है, संगत कोण है, तो जितना कोण ये बनेगा उतना ही कोण ये भी बनेगा, यानी 70 का ये बना तो ये भी आपका कितना बन जाएगा 70 डिग्री का, यानी दोनों कोण आपका 70 डिग्री ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए कितना नंबर का था ये, 5 नंबर का। अब 6 नंबर को देखिए, 6 नंबर को, ठीक है 6 नंबर को देखिए, बोला जो नीचे दी गई आकृति में निर्णय लीजिए कि क्या एल एम के समांतर है। बोला जो क्या एल जो है एम के समांतर है। देखिए बाबू एल जो है एम के समांतर, आप इसको नहीं बोल सकते हो, आप जो है इसको नहीं बोल सकते हो, वैसे आप नहीं बोल सकते हो, सबसे पहले हमें करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे हम बनाने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। यहाँ पे इसका फिगर आप बनाइए, पहले किधर गया, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है आपका एल, ये है आपका एम, और ये तिर्यक छेदी रेखा है एन, ये आपका है 126 डिग्री, 126 डिग्री, और ये है 44 डिग्री। अब आपको बताना है जो एल और एम जो है समांतर है कि नहीं है। आपको क्या बोले हैं, ये दोनों कौन सा है, जो एक ही साइड के अंतःकोण, और ये दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री पुरा दिया मतलब ये एल और एम समांतर हो जाएगा, अगर नहीं पुराया तो समांतर नहीं होगा। तो जोड़ लीजिए, तो 40 20 60 और 10, देखिए यहाँ पर जोड़ लीजिए इसे 126 और 44, जोड़िए कितना होता है 6 4 10 4 2 6 1 7 1, कितना हुआ जोड़ के 170। लेकिन आपको चाहिए कितना था 180, 170 है 180 चाहिए, लेकिन 180 नहीं पूरा, इसका मतलब ये हुआ जो इसका जो ये कोण है ये दोनों जोड़ के 180 नहीं पूरा, मतलब एल और एम जो है समांतर ये नहीं है, समांतर नहीं है। अगर 180 हो जाता तब समांतर हो जाता। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, आगे कहाँ बनाए, इसको देखिए 2 नंबर का। 2 नंबर में क्या है, एक ऐसे रेखा गया है, एक ऐसे रेखा गया है, और एक रेखा ऐसे गया है एल और एम, इसके बारे में पूछ रहा है समांतर है कि नहीं है, और ये है आपका एन। हाँ, इसमें कोण ये वाला जो है 75 डिग्री दिया हुआ है, और ये वाला जो है आपको 75 डिग्री दिया गया है। ठीक है, अब चलिए ये दोनों रेखा है क्या चीज़, ये दोनों रेखा है, ये दोनों रेखा है आपका क्या है बाबू,
ये दोनों रेखा समांतर है कि क्या है वो हमको पता नहीं, लेकिन ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण का जोड़ कितना होता है, ये दोनों कोण का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री, आपको पता है ये दोनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब चलिए 180 डिग्री क्या करते हैं, किसकी मदद से कर ले, इसमें जरा सा आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, इस कोण का मदद लीजिए और इस कोण को आप मदद लीजिए, ठीक है, ये दोनों कोण को जो है आप मदद लीजिए। जब ये दोनों कोण का आप मदद लीजिएगा, इसको छोड़ दीजिए फिलहाल, इसको छोड़ दीजिए, इसके संगतिया ये हो गया, इसके संगतिया ये, यानी संगतिया तो बराबर होना चाहिए, अगर समांतर है तो संगतिया क्या होना चाहिए बराबर, संगतिया क्या होना चाहिए बराबर। तो चलिए सर जी संगतिया अगर होता तो ये बराबर हो जाता, अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए 180, ये दोनों को जोड़ के 180 होना चाहिए, लेकिन 75 और 75 तो 150 होता है, 75 कितना होता है 150, लेकिन हमको चाहिए था इतना यहाँ पे 180। इसका मतलब हम जो ये गुण यहाँ पे फॉलो करवाए थे, जो इसका संगत कोण बराबर होता है उसी के अनुसार यहाँ पे हम 75 डाले हैं, लेकिन इसके अनुसार हमारा ये पूरा फुलफिल नहीं किया, इसीलिए ये रेखा भी जो है समांतर नहीं गया, ये रेखा भी समांतर नहीं है। समांतर कब होता, जब इसके अनुसार यहाँ पर ये सही हो जाता तब, ठीक है। चलिए उसके बाद 3 नंबर का है, 3 नंबर को देखिए, 3 नंबर में देखिए क्या है, एक रेखा इधर है, एक रेखा इधर है ना, ये गया, ये है आपका L, ये है आपका M, और ये है आपका 57 डिग्री, और ये है आपका 123 डिग्री, 57 है और ये 123 डिग्री है। अब यहाँ देखिए ये 123 है ना, ये 123 है। अब अगर समांतर होता, अब जो है अगर ये समांतर होता तब ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होता है, आपको पता है एकांतर कोण होता है ना जी, एकांतर कोण होता है, मतलब ये भी आपका 180 डिग्री होना चाहिए। यदि किसी समांतर रेखा को तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उसका एकांतर कोण बराबर होता है, आपको पता है। चलिए ये अगर ये 123 है तो ये भी 123 होना चाहिए, अगर ये 123 है तो और ये दोनों जोड़ के, ये वाला दोनों जोड़ के 180 पूरना चाहिए, तो जोड़ लीजिए 123 और 57 जोड़िए इसको, 7 3 10 5 2 7 1 8 और 180 तो हो गया। कहने का मतलब ये 123 यहाँ पे सही है, और ये 123 तभी लाए थे इसके मदद से, ठीक है। इसका मतलब ये L और M जो है, L और M जो है समांतर है। क्यों समांतर है, क्योंकि इसका एकांतर कोण बराबर है, ठीक है। चलिए 4 नंबर का है, 4 नंबर में एक बार देखिए क्या है, किधर गया, 4 नंबर में क्या है, इस प्रकार से है, ये आपका L है, ये आपका M है, ये तिर्यक छेदी रेखा है, और ये आपका 72 डिग्री दिया हुआ है, और ये आपका कितना दिया हुआ है 98 डिग्री दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है जो ये समांतर है कि नहीं है, आप क्या कीजिएगा इसको इस्तेमाल करने के लिए। अब चलिए जरा सा इसका सम्मुख कोण के बारे में हम बात करते हैं। सम्मुख कोण अगर ये 72 है तो ये भी 72 होना चाहिए, आपको पता है ये कितना होना चाहिए 72 होना चाहिए। जब ये 72 है तो ये दोनों जोड़ के कितना होना चाहिए 180। ये देखिए अंतर क्या कहते हैं, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही साइड के अंतर कोण है, और तिर्यक छेदी रेखा के एक ही साइड के अंतर कोण 180 डिग्री होता है, यानी ये दोनों जोड़ के कितना होना चाहिए, ये दोनों जोड़ के 180 होना चाहिए। तो 8 2 10 9 7 16 9 7 16 9 7 16 1 17 7 80 लेक जोड़ के कितना आ जाए 170 होना चाहिए आपको, कितना 180। मतलब यहाँ पे ये 72 नहीं हो सकता। हम 72 किस हिसाब से दिए थे, जब ये समांतर जाता ना तब यहाँ पर 72 होता है ना, उस हिसाब से हम दिए। इसका मतलब ये सम्मुख कोण जो है इसका बराबर नहीं निकला, सम्मुख कोण बराबर नहीं निकला। जब सम्मुख कोण बराबर नहीं है तो इसका मतलब रेखा भी समांतर नहीं गया है, ठीक है। चलिए ये है आपका यहाँ पे जो है चैप्टर प्रश्नावली जो है 5.2 खत्म हुआ, और इसके साथ साथ जो है आपका अध्याय 5 जो है ये भी खत्म हो गया, ठीक है। अध्याय 5 भी जो है आपका खत्म हो गया है। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में हम लोग जो है ये सबसे पहले जो ये सब चीज़ देखे थे इसको देख लेते हैं। जैसे अगर दो रेखा नहीं काटेगा तो वो समांतर रेखा, अगर इसको कोई और आके काट दिया तो वो तिर्यक छेदी रेखा, जब ऐसी इस प्रकार से हो तो वहाँ पे 8 गो कोण बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण कहलाता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण कहलाता है। उसके बाद कोण 1 के संगत में 5 है, कोण 2 के संगत में 6 है, कोण 3 के संगत में 7 है, और कोण 4 के संगत में 8 है। उसके बाद ये दोनों कोण का जोड़ 180 होता है, ये दोनों कोण का जोड़ 180 होता है, ठीक है ना। ये दोनों कोण का जोड़ 180 होता है। और देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कौन सा कोण है, ये कोण भी आपको जो है बराबर हो जाएगा, ये कोण भी आपका क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने
इसमें यह चीज़ देखा, यदि कोई संगत है, यदि कोई संगत कोण का जोड़ मतलब संगत कोण बराबर हो रहा है, मतलब वो रेखा समांतर गया होगा। यदि कोई एकांतर कोण बराबर हो रहा है, इसका मतलब क्या कहते हैं, एकांतर हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ जो वो रेखा समांतर जा रहा है। यदि किसी तिर्यक छेदी रेखा के एक ही साइड के कोण का जोड़ 180 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब ये रेखा समांतर गया होगा। अगर ये सब कंडीशन को पूरा नहीं करता है तो मतलब वो क्या कहते हैं, समांतर नहीं गया होगा। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने क्या देखा था, रेखा हुआ, रेखाखंड हुआ, बिंदु हुआ, उसके बाद कोण हुआ, अलग अलग प्रकार के कोण देखे थे। पूरक कोण जो दो कोण को जोड़ के 90 डिग्री हो रहा था। उसके बाद संपूरक कोण जो दो कोण के जोड़ के 180 डिग्री हो रहा था। उसके बाद जो है इसमें और क्या हम लोग देखे थे, बस इतना ही सीखे थे। एक बार क्या कीजिएगा, इस वीडियो को दोबारा जरूर देख लीजिएगा। जब दोबारा देख लीजिएगा तो इस पर पूरा बढ़िया से पकड़ आपका बन जाएगा। और ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है, सिर्फ आपको 7 क्लास में काम नहीं करेगा, हर एक क्लास में ये चीज़ जो है आपको काम देगा। हर एक क्लास में ये चीज़ के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है ना। चलिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने 3-4 को दोस्त को जो है मेरे बारे में बताइएगा। और वीडियो को लाइक करके आप जो है इस क्लास को जितना भी पढ़े हैं थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करके याद करने की कोशिश कीजिएगा। जो भी मैं पॉइंट बताया हूं, अगर वो आपको याद आ गया क्लास के बाद, इसका मतलब आप गणित में महारत हासिल कर सकते हो। धन्यवाद।